नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो रक्षा प्रौद्योगिकी अर्थात डिफेंस टेक को लेकर के रहने वाला है। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो कक्षा है ये पीएसआई भर्ती परीक्षा, आरएस प्री भर्ती परीक्षा या फिर अपन बात करेंगे सीईटी या अन्य कोई भी एग्जाम जहां पर रक्षा प्रौद्योगिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी टॉपिक आता है तो उन सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि इस कक्षा के अंदर हम एक ही क्लास के अंदर संपूर्ण टॉपिक को खल्लास करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के अपन डिस्कस करेंगे। क्या क्या पेपर में प्रश्न आ सकते हैं, किस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं, इन सभी को लेकर के अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। थ्योरी आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर करवाई जाएगी। यूं मान के चलना आपके डिफेंस टेक आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको इस 2-2.5 घंटे के इस वीडियो लेक्चर में आपको पूरे टॉपिक का आपका बेहतरीन रिवीजन करवा दिया जाएगा। मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखिएगा और कोशिश करें आप इसके नोट्स प्रॉपर बनाएं, जिससे कि आपका टॉपिक जड़ से समाप्त हो सके। तो सभी को पुनः नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। अब अपन स्टार्ट करते हैं एक एक करके पूरे पॉइंट को। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसको अपन बोलते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी। पूरे यूट्यूब पर बच्चों आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हमने निःशुल्क में आपको टेक्नोलॉजी करवा रहा हूं, जिसमें हमारा नैनो टेक्नोलॉजी पूरा हो गया है, स्पेस टेक्नोलॉजी मैंने पूरा करवा दिया है, ये हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी है, इसके बाद में हमारा बायो टेक्नोलॉजी आएगा। ठीक है, तो चारों टेक्नोलॉजी आपके कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीट हो जाएंगे, याद रखिएगा। अब देखो, डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो गुरुजी इसमें क्या होता है। देखो, सबसे पहले हमारा देश सन 1947 के अंदर हमारा देश आजाद हुआ। जैसे हमारा देश आजाद हुआ तो आजाद होने के तत्पश्चात आपको पता है कि हमारे देश में जो भी उस समय थे उन्होंने सोचा कि हमको रक्षा के ऊपर काम करना चाहिए और उन्होंने डीआरडीओ की स्थापना की, है ना। तो डीआरडीओ की जब स्थापना की 1958 के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर बनाया गया है, उस डीआरडीओ की स्थापना हमने की और डीआरडीओ की स्थापना करके हमने देखा बलस्य मूलम विज्ञानम, इसका स्लोगन है, जो कि पीएसआई के अंदर पूछा गया सवाल है, बलस्य मूलम विज्ञानम। ये हमारे यहाँ पर स्लोगन रखा गया और इस स्लोगन पे देखा गया कि कोई भी देश कितना विद्वान है, कितना बलवान है, ये उसके विज्ञान से पता लगता है। और ये हमने उसका स्लोगन रखा और उसके बाद जो है हम लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। जैसे कि अपन बात करेंगे पहली स्लाइड के अंदर आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके सामने यहाँ पर प्रेरणा स्रोत कौन रहे और किस तरीके से आगे बात बढ़ी। देखिएगा, आप सभी के सामने है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है। जो भारत के जो अपने मिसाइल मैन है बच्चों, वो अपन किसको कहते हैं बताओ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी को कहा जाता है। उन्हीं के कुशल नेतृत्व में 1983 में हमारे पास आईजीएमडीपी, जिसमें आपने सुना होगा यहाँ पर 5 प्रकार की मिसाइलें बनाई गई थी, 5 प्रकार की मिसाइलें बनाई गई थी, जिसमें आपने नाम ट्रिक भी देखी होगी, पटना नाम की आपने ट्रिक देखी होगी, है ना। पृथ्वी है, अग्नि है, त्रिशूल है, आपने नाम सुना होगा, एंटी टैंक मिसाइल का नाम नाग है। तो ये सारी मिसाइलों के अपन बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत 5 मिसाइलें बनाई गई थी, इसीलिए इनको बोलते हैं मिसाइल मैन। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखना। लेकिन एक प्रश्न और आता है कि मिसाइल वुमेन किसे कहते हैं, यह सवाल यहां से बन सकता है, इसलिए मैंने कहा ये क्लास में आपको बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट मिलेंगे। मिसाइल वुमेन अगर आपसे कोई पूछे कि गुरुजी मिसाइल वुमेन कौन है, तो आपको याद रखना है जो मिसाइल वुमेन है वो आपको बताना है आपका टेसी थॉमस। बोलो कौन बताओगे, टेसी थॉमस, इनको बोलते हैं मिसाइल वुमेन। तो आपसे पूछा जाए कि मिसाइल मैन कौन है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने 1983 के अंदर आईजीएमडीपी के अंतर्गत 5 मिसाइलें बनाई थी। और अगर आपसे पूछे कि आपके मिसाइल वुमेन कौन है, तो अपन किसको बताया गया है, टेसी थॉमस को बताया गया है। 1958 के अंदर, ध्यान से सुनना, 1958 के अंदर हमारे पास किसकी स्थापना की गई बच्चों, डीआरडीओ की स्थापना की गई। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर बनाया गया, तो आपको याद रखना नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर। और याद रखना इसका जो स्लोगन है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम, नोट कर लीजिएगा। इसका बताओ कौन है, बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है बच्चों, बलस्य मूलम विज्ञानम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डन सभी को, यस। तो ये पहला पॉइंट है आप सभी के सामने। अब देखो बच्चों, आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। यहां पर कुछ सेंटर्स होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में कुछ सेंटर होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा HAL, नाम सुना होगा आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आपने नाम सुना होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जितने भी हेलीकॉप्टर बनाए गए हैं वो लगभग आपके HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाए हैं। आपने नाम सुना होगा मझगांव डॉक लिमिटेड, है ना बच्चों, आपने नाम सुना होगा क्या गुरुजी, तो मझगांव डॉग लिमिटेड, आप सभी ने नाम सुना होगा।
मजगांव डॉक लिमिटेड, जो कि आपके सामने पता है आप सभी को मुंबई के अंदर है और ये सबसे बड़ा शिपयार्ड है। शिपयार्ड मतलब सबसे बड़ा जहाज बनाने का कारखाना यहां पर है, तो सबसे बड़ा शिपयार्ड है, लार्जेस्ट शिपयार्ड अपन इसको बोल सकते हैं। याद रखना सब विद्यार्थी, ये कहां पर है बताओ तो आप बोलेंगे गुरुजी ये कहां पर है, मुंबई के अंदर है। और ये याद रखना बच्चों आपका लार्जेस्ट शिपयार्ड है ना बच्चों, लार्जेस्ट क्या बताओ ये आपका शिपयार्ड है, याद रखिएगा। आपने नाम सुना होगा कोच्चि शिपयार्ड, जहां छोटे मोटे जहाज बनाए जाते हैं, कोच्चि के अंदर है। तो इनके बारे में आपको अपन यहां पर याद करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ स्पेशल सेंटर्स आप सभी को मैं दिखाता हूं, जिससे कि आपको सेंटर्स को पढ़ करके आप सीखने की प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले यहां पर दिखा हुआ है 1 से 2 प्रश्न आपके यहां पर आते हैं। देखो सबसे पहले आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, वैसे तो ये यहां पर अपन बात करना चाहते हैं, आप सभी के सामने प्रॉपर दिख रहा होगा आपको, देखिएगा HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आपने देखा है HAL जिसे कहा जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्लियर है सभी को? यस। इसका हेडक्वार्टर कहां है तो आपको बताया था मैंने, बेंगलुरु के अंदर है। और इसके द्वारा बच्चों हमारे हेलीकॉप्टर, बोलो कौन से कॉप्टर, हेलीकॉप्टर और छोटे विमान जो है वो यहां पर बनाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है हाल याद ना, हाल मतलब हेलीकॉप्टर और हाल मतलब है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु में। अगर आपको प्रॉपर मान लो थोड़ा कम भी दिखाई दे रहा है तो एडजस्ट करेंगे और अपनी कॉपी के अंदर साथ के साथ इन चीजों को लिखते रहेंगे। उसके बाद एक और आता है, वो है BEL भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड बच्चों, या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है बताओ, हमारे पास बेंगलुरु के अंदर है। और आपको ही नाम से स्पष्ट है E फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब यहां पर जितने भी बिजली से संबंधित काम होते हैं, अर्धसैनिक बलों के लिए जितने भी बिजली से संबंधित काम होते हैं वो यहां पर ही होते हैं। उसके बाद आपके सामने आता है BEML, अर्थात अपन बात करेंगे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, मतलब कि ये भी हेडक्वार्टर कहां पर है बताओ, इसका बेंगलुरु के अंदर है। तो गुरुजी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड मतलब कि अपन बात करना चाहेंगे कि यहां पर जितने भी होंगे वो अधिक वजन उठाने वाली चीजें यहां पर, क्योंकि वो अर्थ मूवर्स मतलब होता है मूव करना, मूवर्स मतलब क्या होता है, मूव करना, मूव मतलब क्या होता है, उठाना। तो अधिक वजन उठाने वाली मशीनों, ट्रक और डीजल इंजन का विकास हम यहां पर करते हैं। BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है बताओ, बेंगलुरु के अंदर। मेन बातें याद रखना, जैसे दिल्ली, जयपुर मेट्रो आदि के लिए जो स्टेनलेस स्टील के जो डिब्बे बनाए जाते हैं बच्चों, वो हमारे इसी कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, तीनों के हेडक्वार्टर कहां है बताओ, बेंगलुरु के अंदर है, जैसा कि हमने क्लियरली देखा है यहां पर। और अगर अपन आगे बात करेंगे तो एक एक करके सबको मैं पढ़ाऊंगा, आप चिंता नहीं करें, सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। यहां पे जितने भी आपके सामने हैं वो सारी बातें आपको याद कराया जाएगा। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था मजगांव डॉक लिमिटेड, आपने देखा था मजगांव डॉक लिमिटेड, मैंने बताया म से मजगांव और म से मुंबई, म से मजगांव, म से मुंबई, और यहां पर सबसे बड़े आकार के जहाज बनाए जाते हैं और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट शिपयार्ड है बच्चों, याद रखना। बताओ कौन सा, मजगांव डॉक लिमिटेड। एक आपने नाम सुना होगा बच्चों, गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड, GRWL गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर है, कोलकाता के अंदर है। तो ऐसे याद रखना बच्चों, यहां पर छोटे जहाज बनाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना, गार्डन कैसे होते हैं बताओ, छोटे होते हैं। गार्डन कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। और गार्डन में जाने वाले हर व्यक्ति क्या करता है, कॉल करता है। क्या करता है, कॉल करता है। तो कोलकाता याद रखना, बोलो क्या याद रखना, कोलकाता याद रखना। उसके बाद अपन बात करेंगे गोवा शिपयार्ड की, तो गोवा शिपयार्ड है तो ये गोवा के अंदर ही है, याद रखना। और इसे बोलते हैं बच्चों मॉडर्न शिपयार्ड। वेरी वेरी, गोवा में वही लोग जाते हैं जो मॉडर्न होते हैं, भाई हमारे जैसे पुराने जमाने के लोग तो जाएंगे नहीं, तो गोवा के अंदर जाएंगे मॉडर्न लोग। तो मॉडर्न शिपयार्ड किसे कहा गया है, गोवा शिपयार्ड को कहा जाता है। उसके बाद देखो अपना है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, बच्चों ध्यान से समझना, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। अगर अपन बात करें डायनामिक्स लिमिटेड की तो ये कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर बताओ कहां पर है, तो ये आपको याद रखना है हैदराबाद। बोलो कहां पर है बताओ, हैदराबाद के अंदर है। तो आपको मोटे मोटे याद रखना है। उसके बाद जैसे अपन बात करें मिश्र धातु निगम लिमिटेड, ये भी बताओ कहां पर है, बताओ आपके हैदराबाद के अंदर है। और यहां पर मिश्र धातु से संबंधित काम यहां पर होते हैं। एक लास्ट आपका आता है हमारा कोच्चि शिपयार्ड, और ये कोच्चि शिपयार्ड क्या है बताओ, कोच्चि के अंदर है। कोच्चि कहां है बताओ, केरला के अंदर है। आधुनिक शिपयार्ड बनाना ये इनका काम है। तो याद रखना सभी विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, जो आपको मैंने बताया बेंगलुरु के अंदर है। फिर अपन ने देखा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, ये भी बताओ कहां पर है, अपन बात करेंगे तो ये भी बेंगलुरु के अंदर है। फिर हमने देखा अर्थ मूवर्स अपन ने देखा, ये भी कहां पर बताओ, बेंगलुरु के अंदर है। मजगांव डॉक लिमिटेड जो हमारे मुंबई के अंदर है, सबसे बड़ा शिपयार्ड है। फिर हमने देखा गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड, जो कि आपके कोलकाता के अंदर इसका जो अपन हेडक्वार्टर है। उसके बाद गोवा शिपयार्ड आपने नाम देखा, इसे ये मॉडर्न
शिपयार्ड के नाम से जानते हैं, एक डायनामिक्स होता है जो आपके सामने है हैदराबाद के अंदर, मिश्र धातु जो भी हैदराबाद के अंदर है, कोची शिपयार्ड जो कोची के अंदर है। ये अपन ने सारे कंप्लीट कर लिए। मुझे विश्वास है कि आपको जितने भी सेंटर लिखाए गए हैं, आपको हो सकता है जो पेपर में सवाल आए, इधर आपके सामने शिपयार्ड लिख दे, इधर लिख दे कहां पर है, और आपको बोलो सुमेलित करें। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सारी चीजें, तो आप सभी विद्यार्थी थम्स अप कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला पोर्शन था, हमने इंट्रोडक्शन देखा, डीआरडीओ के बारे में देखा, और साथ ही साथ हमने कुछ स्पेशल सेंटर्स के बारे में डिस्कस किया कि ये सेंटर यहां पर है। तो एक सवाल आपका हो सकता है यहां से सेंटर से आपको देखने को मिले। अब अपन थोड़ा सा और आगे अपन चर्चा को लेकर के बढ़ते हैं। आइएगा, देखिए सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आप सभी के सामने, धीरे धीरे हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ते बढ़ते हमने क्या करा बताओ, मिसाइलों को बनाना चालू किया। IGMDP के अंतर्गत हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी ने 5 मिसाइलें बनाई। कितनी मिसाइलें बनाई? 5 मिसाइलें अलग अलग बनाई। अब जो मिसाइलें बनाई उनको अलग अलग रूप में हमने वर्गीकृत किया, है ना। 3-4 तरीकों से अपन टोटल ऑल ओवर मिसाइलों को वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि अपन सबसे पहले देखते हैं, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो आपको दिमाग में सेट रखना है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा नोट्स, और फिर मतलब हर तरीके से आप इस क्लास को 2 बार देख लोगे ना बच्चों, तो आपको हर चीज मिल जाएगी बच्चों। हाँ, हस्तलिखित, है ना, पीपीटी बेस सब कुछ मिलेगा आपको इसके अंदर। देखो, वेग के आधार पर मिसाइलें कितनी प्रकार की होती है? तो हम जानते हैं कि वेग के आधार पर मिसाइलें 3 प्रकार की होती है। और जब वेग होता है बच्चों, तो इनको मेक के आधार पर अपन बताते हैं। किसके आधार पर बताते हैं? मेक के आधार पर बताते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बातों को आप, और बातों को फील करने की कोशिश करना है ना। बातों को क्या करना बताओ? फील करने का प्रयास कर लीजिएगा। देखो, सबसे पहले अपन बात करना चाहेंगे आप सभी के सामने, क्लियरली आपको दिख रहा होगा वैसे तो, अब है ना, मैंने पूरा जूम कर दिया है आप सभी के सामने कि वेग के आधार पर मिसाइलों को कितने भागों में बांटेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि वेग के आधार पर अपन मिसाइलों को देखेंगे तो 3 तरीके की मिसाइल हमारे वेग के आधार पर है, जिसमें सबसे पहले आती है सबसोनिक। बोलो कौन सी आती है? सबसोनिक मिसाइल आती है, जिसकी अब मेक का मतलब होता है अपन हवा की चाल से अपन इसको लेंगे, ध्वनि की चाल से अपन लेंगे यहां पर। तो अपन मेक आपने सुना होगा, साउंड वाले टॉपिक में पढ़ा होगा। तो जिनकी जो गति होती है वो 1 मेक से कम होती है। ध्यान से सुनना, जिनकी गति 1 मेक से कम होती है उसे अपन क्या कहते हैं बताओ? सबसोनिक कहा जाता है। मतलब 1 मेक से क्या होगी बताओ? इनकी कम होने वाली है। उसके बाद अपन दूसरे की बात करते हैं, सुपरसोनिक। सुपरसोनिक का मतलब होता है जिनकी गति 1 से लेकर के 5 मेक के बीच में होती है। जिनकी गति क्या बताओ? 1 मेक से लेकर के 5 मेक के बीच में होती है, अपन उसे क्या बोलते हैं बताओ? सुपरसोनिक कहा जाता है। सिंपल सी बात है, 1 से लेकर बताओ कहां तक? बोलो 5। और उसके बाद हाइपर। हाइपर मतलब आप खुद ही जानते हैं ज्यादा होगा। अरे हाइपर का मतलब क्या होता है बताओ? ज्यादा ही होगा। और ज्यादा होगा तो इसका मतलब यहां पर बात करो कि इनकी जो गति होती है वो 5 मेक से क्या होती है बताओ? ज्यादा होती है। इन्हें कहते हैं अपन हाइपरसोनिक। अगर अपन यहां पर बात करना चाहें कि गुरुजी सबसोनिक में कौन सी मिसाइल आती है, तो सबसोनिक के अंदर आपको याद रखना है, जो आपने नाम लिखा होगा निर्भया, आपने नाम सुना होगा निर्भया, जो हमारे यहां पर खुद के द्वारा बनाई हुई है ना। जिसे आपने देखा होगा सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस, जो कि आपके भारत और आपके रूस द्वारा बनाई है, और उसमें ही सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे खुद के द्वारा बनाई है निर्भया। बोलो क्या बनाई है? निर्भया बनाई है। तो ये आपके सामने निर्भया है। उसका सुपरसोनिक की बात करें तो ये है आप सभी के सामने ब्रह्मोस फर्स्ट। नोट कर लीजिएगा, ये बताओ क्या है बताओ? आपका ब्रह्मोस फर्स्ट, ठीक है, ब्रह्मोस फर्स्ट। और ये है हमारे पास में ब्रह्मोस सेकंड। बोलो कौन सी बताओ? ब्रह्मोस सेकंड। सबके बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार क्या आप क्लियर लिख दीजिएगा कि यहां पर वेग के आधार पर हम 3 तरीके से यहां पर बांटेंगे। सबसे पहला है सबसोनिक, दूसरा है सुपरसोनिक, और तीसरा है हाइपरसोनिक। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा कि गुरुजी पहला गति के आधार पर हमने मिसाइलों को 3 भागों में वर्गीकृत किया, और यह हमारा क्लियर है। उसके बाद अगर अपन बात करें बच्चों मिसाइलों के बारे में, ध्यान से सुनना, उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें मिसाइलों के बारे में, तो गुरुजी मिसाइलों के बारे में कैसे याद करेंगे? आइएगा, सबसे पहले अपन इनको चीजों को हटाते हैं यहां से, ताकि अपन देखो अपना ये नहीं है कि अपन को खत्म करना है, अपने को है टाइम से सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, हमारा दूसरा है कि उपयोग के आधार पर हम मिसाइलों को कितने भागों में बांटते हैं। तो जब यूज करते हैं तो उनके आधार पर हम मिसाइलों को 2 भागों में बांटते हैं। पहले गति के आधार पर देखा, हम यूज के आधार पर देख रहे हैं। यूज का मतलब होता है आपने किस तरीके से, भाई कुछ मिसाइलें तो ऐसी होगी जो आप युद्ध के लिए लड़ेंगे, है ना, और कुछ मिसाइल ऐसी होगी जो दिखाने के लिए होती है। जैसे मैं कहूंगा यार मेरे पास इतनी बड़ी मिसाइल है ना, इतनी बड़ी मिसाइल है ना, तो तुम हालत खराब हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? वो दिखाने के लिए।
है ना, याद रखना सभी विद्यार्थी। और कुछ ऐसी होती है जो मिसाइल होती है जो युद्ध के काम आती है। तो बस सिंपल सी बात है, कुछ रणनीतिक होती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक, अर्थात यहां पर जो है रणनीतिक मतलब आप समझ भी पा रहे होंगे, यहां पर नाम से स्पष्ट है, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। रणनीतिक, बोलो रणनीतिक। तो लंबी दूरी की मारक क्षमता होती है उनको, लंबी दूरी की, और मुख्य उद्देश्य दुश्मन में क्या करना, पैदा करना, डर पैदा करना। इनका मेन उद्देश्य ये होता है। रणनीतिक मतलब रणनीति बनाना, रणनीति बनाना मतलब ये केवल और केवल डर पैदा करने के लिए ही आपके यहां पर आती है, याद रखना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो हम बात करते हैं वो है, आपके सामने लिखा भी है यहां पर, सिंपल सी बात है। और सीधा इनका उपयोग जो है हम युद्ध में नहीं करते। समझ में आ गई मेरी बात? यस। और एक होती है युद्ध, युद्ध मतलब युद्धक, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जो कम दूरी की होती है लेकिन मारक क्षमता जोरदार होती है। और उनको सीधा सीधा बताऊं कहां पर, बैटल फील्ड के अंदर इनको हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, पृथ्वी हो गया, ब्रह्मोस हो गया, ये सब यहां पर काम में आती है, आपने नाम सुना होगा। तो ये सारी बातें आपको याद नहीं। तो एक आपकी आती है रणनीतिक, जो कि आपको डर पैदा करने के लिए होती है, और एक आती है हमारे पास युद्धक। तो मिसाइलों के पहला आपको वर्गीकरण के दो आधार हमने देखे, गति के आधार पर, और दूसरा हमने देखा, बताओ किसके आधार पर, उपयोग के आधार पर। तीसरा हमारे पास आता है बच्चों, हमारे पास प्रक्षेपण, लॉन्च करने के आधार पर। तो सिंपल सिंपल बातें हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। चार तरीके से अपन लॉन्च करेंगे। देखो सबसे पहली बात, सरफेस से सरफेस, सरफेस से सरफेस में। तो आपने नाम भी सुना होगा अग्नि, आपने नाम सुना होगा अग्नि, आपने नाम सुना होगा पृथ्वी, अग्नि और बोलो पृथ्वी। ये क्या होती है, सरफेस से सरफेस वाली होती है, मतलब सरफेस से सरफेस पे काम करेगी। उसके बाद सरफेस से एयर में, सरफेस से कहां पर बताओ, एयर के अंदर काम करेगी, सरफेस से एयर। समझ में आई मेरी बात? जैसे आपने त्रिशूल नाम सुना होगा, वो क्या थी, सरफेस एयर। ऐसे याद करो, त्रिशूल कहां फेंकते हो, सरफेस से एयर में फेंकते हो, तो बस सरफेस एयर। फिर आती है एयर टू एयर, एयर टू एयर, और फिर आती है एयर टू सरफेस, एयर टू सरफेस। तो इस तरीके से कितने हो गए टोटल मिला के, चार मिसाइलों के टाइप अपन यहां पर देखे। एक होती है सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, और एयर टू सरफेस। तो आपके सामने टोटल मिलाकर के ये आपके सामने सिंपल सी बात है। और ये किसके अंतर्गत बनाई गई थी, बताओ फटाफट, किसके अंतर्गत बनाई गई थी? तो आप बताएंगे गुरुजी ये जो बनाई गई थी ये किसके अंतर्गत बनाई गई थी, IGMDP के अंतर्गत। कितनी मिसाइलें बनाई गई थी, 5 मिसाइलें बनाई गई थी। अपन थोड़ा सा हैंड रिटन की ओर चलते हैं, आइएगा। हैंड रिटन नोट्स आपको मैं क्लियरली दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल आपको मैं कह रहा हूं ना, ये क्लास देखने के बाद आपको कभी भी किसी भी क्लास को देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा अभी, देखो आपने क्या क्या पढ़ा है, ध्यान से सुनना। देखो यहां पर अपन बात कर रहे थे सबसे पहले, अभी ये अब क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल भी आपको समझाऊंगा, हर चीज समझाने वाला हूं, हर चीज। देखो ये आपके सामने लिखी हुई है, गति के आधार पर कितने प्रकार की बताओ, 3 प्रकार की। पहली का नाम क्या बताओ, सबसोनिक, दूसरे का नाम सुपरसोनिक, और तीसरे का नाम हाइपरसोनिक। गति के आधार पर क्लियर कर दिया। फिर देखो यहां पर ये युद्ध क्षेत्र के आधार पर, एक टैक्टिकल है, एक सामरिक है। क्लियरली आपको बताया गया है, जो आपको पढ़ाया गया है वही आपके सामने यहां पर बताया गया है ना बच्चों। अब आपको मैं भी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि यहां पर देखिए ये रही जो तुम्हारे पेपर के अंदर जो तुमको दिखाई देता है कि सतह से सतह, सतह से सतह, और किस तरीके से है। तो ये जो मिसाइलें बनाई गई है ये IGMDP, ये इस प्रोग्राम के अंतर्गत बनाई गई है। जैसे आप देखते होंगे कि सतह से सतह, सतह से सतह पर जाओगे तो पृथ्वी और कौन आएगी बताओ, अग्नि आ जाएगी। सतह से हवा में कौन आती है, त्रिशूल, और बताओ कौन आती है, आकाश। त्रिशूल और आकाश में क्या देखोगे, सतह से आकाश, ऐसा देखा, सतह से आकाश। तो सतह से एयर है ना बच्चों, सतह से हवा के अंदर, तो ये आपकी आकाश। और नाग एक प्रकार की एंटी टैंक मिसाइल है। तो आपको ध्यान रखना है, सिंपल सी बातें कि IGMDP के अंदर कितनी मिसाइलें बनी, 5 मिसाइलें बनी, और इनके आधार पर हमने इनको अलग अलग भागों में बांटा। रेंज के आधार पर भी है, लेकिन वो आपको याद नहीं करना है। रेंज जो है वो अपने को इतने सारी रेंज है कि अपने को याद करते करते हम थक जाएंगे, इसलिए अपने को रेंज के आधार पर याद नहीं रखना है। अब अपन चलते हैं वापस से अपनी बातों पर, ठीक है। बिल्कुल आपको मैं क्लियरली बता रहा हूं, ये देखो साहब, ये हमारे साहब हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद जी। बिल्कुल क्लियरली आप देख भी पा रहे हैं और बहुत ही प्रॉपर आप सभी के सामने है। मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा बच्चों, टेंशन मत लीजिए आप। देखो यहां पर कहानी कब से स्टार्ट हुई ये भी आप देख पा रहे हैं कि 1983 के अंदर ये कहानी आपकी स्टार्ट हुई भारत सरकार के द्वारा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद जी, जिनको भारत के मिसाइल मैन कहा जाता है, और इन्होंने क्या करा, मिसाइल प्रौद्योगिकी के अंदर अपने को खुद को डिपेंड बनाने के लिए इन्होंने जो है 5 प्रमुख मिसाइलें बनाई। IGM सवाल आ सकता है, IGMDP के अंतर्गत कौन सी मिसाइल नहीं है, तो आपको याद रखना है पटना, आपको याद रखना है पटना, PATANA। तो ये आपके सामने है पटना। P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग, और A फॉर आकाश। देखो बच्चों इनके बारे में 2-2, 3-3 बातें मैं आपको यहीं पर समझा देता हूं। पहले
देखो पृथ्वी, आपको पता है पृथ्वी के बारे में आपको सिंपल सी बातें बताई गई है कि ये क्या होती है बताओ, सरफेस टू सरफेस होती है। सरफेस टू क्या होती है बताओ, सरफेस होती है। अग्नि की बात करें तो ये भी अपन बताओ क्या होती है, सरफेस टू सरफेस होती है। आपको पता है त्रिशूल सरफेस टू एयर होती है, सरफेस टू एयर होती है। और नाग क्या है बताओ, एक प्रकार की एंटी टैंक मिसाइल है, रह जाएगा याद, एंटी टैंक मिसाइल है, ध्यान रखिए सभी विद्यार्थी, एंटी टैंक क्या बताओ, मिसाइल है। और आकाश, आकाश की बात करें बच्चों तो ये भी क्या बताओ, सरफेस टू एयर है, सरफेस टू क्या बताओ, एयर है, जो आपको क्लियरली बताया गया है। और इस आकाश में राजेंद्र रडार का प्रयोग किया गया है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र रडार का प्रयोग हमारे पास बताओ किसमें किया गया है, आकाश के अंदर प्रयोग किया गया है। देखो बच्चों अभी हम जो है त्रिशूल जो पढ़ेंगे इसकी रेंज है केवल 9 किलोमीटर, और इसी वजह से इसकी रेंज बहुत 9 किलोमीटर ही है, इसकी रेंज ज्यादा नहीं है इसकी रेंज। और ये बार बार असफल हो रहा था तो हमने इसको लगभग बंद कर दिया है। और आकाश से भी सवाल बहुत कम आने की संभावना होती है। जो सबसे ज्यादा सवाल आता है वो आता है पृथ्वी और हमारे अग्नि से आता है, पृथ्वी और अग्नि से आता है। तो अपन पृथ्वी जो है इसके 3 वर्जन पढ़ेंगे, आप सभी ने सुना भी होगा, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। तो ये 3 अपन पढ़ेंगे यहां पर। और अग्नि की बात करेंगे तो अग्नि के कितने वर्जन पढ़ेंगे, 5 वर्जन पढ़ेंगे। अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, 5 वर्जन पढ़ेंगे। और फिर प्रोजेक्ट चले थे आगे आगे, है ना, उनके बाद जो है आगे बढ़ते गए थे। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 मिसाइलें जो है हमने मेन मुख्यतया IGMDP के अंतर्गत बनाई थी। अब बच्चों 2 मिसाइलों के प्रकार में आपको और समझाता हूं, देखना 2 प्रकार की मिसाइलें होती है। एक जो है अपने पास होती है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है हमारे पास क्रूज मिसाइल। समझने की कोशिश करना, बिल्कुल आराम से आपको पूरा समझाया जाएगा। एक होती है बच्चों बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है हमारे पास बताओ कौन सा, बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना बच्चों, और एक हमारे पास होती है क्रूज मिसाइल। 2 प्रकार की मिसाइल होती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है और एक बताओ कौन सी मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल होती है। देखो बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, आप सभी को पता भी होगा, इस तरीके से जो मिसाइल जाती है, इस तरीके से जो मिसाइल जाती है, ये आपके सामने, ये इस तरीके से जो मिसाइल जाती है इसे अपन बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब ये जो होती है ना बच्चों, ये दूरी ज्यादा होती है। इसमें क्या होती है बताओ, दूरी ज्यादा होती है, दूरी ज्यादा होती है लेकिन स्पीड कम होती है। स्पीड थोड़ी सी क्या होती है बताओ, कम होती है। और इसीलिए बच्चों ये रडार के पकड़ में आ जाती है, रडार के पकड़ में आ जाती है। दूरी ज्यादा है ना तो रडार के पकड़ में आ जाती है बच्चों, रडार के क्या हो जाती है बताओ, पकड़ में आ जाती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहां पर जो होता है, ये यहां से वाला जो होता है इसको बोलते हैं बूस्ट फेज, है ना बच्चों। यहां पर उसका ये मिड फेज होता है, ये वापस री एंट्री फेज होता है, इसको कहा जाता है बूस्ट फेज। इसे क्या कहा जाता है, बूस्ट फेज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मिड फेज कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है, मिड फेज। और इसको कहा जाता है री एंट्री फेज, है ना बच्चों, री एंट्री फेज कहा जाता है, रह जाएगा याद, इसे कहते हैं री एंट्री फेज। तो 3 तरीके से यहां पर फेज है बच्चों, ये इसे कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। आपने नाम भी सुने होंगे बैलिस्टिक मिसाइल। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे वातावरण में आती है, फिर वातावरण के बाद ये वातावरण से, वायुमंडल से बाहर जाती है, मतलब आउटर जाती है, डबल फेज में काम करती है। सिंगल फेज नहीं होता, डबल फेज होता है ना। सबसे पहले देखो डबल फेज में काम करता है, डबल फेज, मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा बच्चों, डबल फेज में काम करता है। ठीक है, डबल फेज में काम करता है। जो पहला फेज होता है वो इसमें हमारे अंदर रहती है, तो हमारे पहले एंड होता है, और उसके बाद अगले फेज में ये बाहर जाती है। मतलब बताओ कैसी हो जाती है, एक्सो होती है। बोलो कैसी होती है, एक्सो, मतलब ये बाहर चली जाती है। तो ये जो मिसाइल होती है वो बताओ कौन से प्रकार की मिसाइल होती है, बैलिस्टिक प्रकार की मिसाइल होती है। समझ में आ गई मेरी बात, इनमें दूरी ज्यादा होगी लेकिन स्पीड थोड़ी कम होगी। समझ में आई मेरी बात, बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन बात नहीं, रडार के पकड़ में आ जाती है। सारा में डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा। अगली हमारे पास क्रूज मिसाइल, आपने देखा भी होगा, क्रूज मिसाइल इस तरीके से आपके सामने सीधी वार करती है बच्चों। सीधी मतलब ये दूरी कम तय करती है, लेकिन दूरी तो कम तय करेगी लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तेजी से जाती है, और तेजी से जाती है, और इसीलिए ये बच्चों रडार के पकड़ में नहीं आती, रडार के पकड़ में ये नहीं आती, रडार के पकड़ने में ये नहीं आती। और ये केवल 1 फेज में काम करती है, एक ही फेज में काम करेगी गुरुजी, 1 फेज में काम करती है। 1 फेज मतलब ये एंडो में ही काम करती है, एंडो मतलब समझ में आ गई, अंदर ही काम करती है ना। और इसके अंदर जो है जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है गुरुजी। किसमें इंजन का प्रयोग किया जाता है, जेट इंजन का प्रयोग यहां पर किया जाता है। तो इस तरीके से अपन मिसाइलों को 2 भागों में और बांटते हैं। मैंने कहा अलग अलग तरीके से, युद्ध के रूप में अलग काम बढ़ते हैं, मतलब यूज के रूप में। इसके अलावा हमने गति के आधार पर हम अलग से भाग बांटते हैं, है ना। वार करने के आधार पर, सरफेस टू एयर प्रक्षेपण के आधार पर अलग अलग भागों में बांटते हैं। और ये आप सभी के सामने वातावरण के आधार पर कि किस तरीके से जो है इनकी स्पीड और दूरी के आधार पर हमने इनको अलग अलग भागों में बांटा। तो ये हमारे पास 2 प्रकार की मिसाइल है। आपने नाम भी सुना होगा ब्रह्मोस, जो दुनिया की सबसे खतरनाक गति करने वाली, सबसे ज्यादा गतिशील करने वाली क्रूज मिसाइल है। आपने नाम सुना होगा ब्रह्मोस। और भारत में कौन है, निर्भया। तो आपको मैं एक बार इसके हैंड रिटन नोट्स आपको प्रॉपर दिखा देता हूं, ताकि आपको देखो बच्चों मजा आए यार पढ़ करके। देखो ये रहा, IGMDP के तहत प्रथम बनी मिसाइल पृथ्वी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। आपके सामने क्लियर लिखा हुआ है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा यहां पर पृथ्वी के बारे में तो अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बारे में आपको समझाता हूं। देखो
देखो दिख रहा होगा आप सभी को, और मैं बोल भी रहा हूं तो आपको क्लियरली यहां पर दिखेगा। चलिए 1983 के अंदर ये रहा, और ये इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर अपन देखते हैं। देखो सबसे पहले मैंने बताया था, देखो सबसे पहला कौन सा फेज होता है, बूस्ट फेज होता है। उसके बाद आपके ये मिड कोर्स होता है, मिड कोर्स होता है ये 1000 से 1200 किलोमीटर, और री एंट्री फेज होता है हमारा 100 किलोमीटर। हम यहां पर जो भी मारते हैं ना वो री एंट्री फेज के अंदर ही फ्री करते हैं, है ना। री एंट्री फेज के अंदर अपन क्या करते हैं बताओ, फ्री करते हैं, है ना। तो आप सभी के सामने यहां पर लिखा देखो क्रूज मिसाइल, आपने भी मैंने बताया था दूसरा वाला क्रूज मिसाइल, ये रही मिसाइल और ये रहा लक्ष्य, बिल्कुल आसानी से। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है क्रूज मिसाइल पृथ्वी के समांतर वायुमंडल में उड़ान करते हुए गतिशील लक्ष्यों को निशाना बनाती है तथा आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आती है। इसमें जेट इंजनों का प्रयोग किया जाता है। परंपरागत हथियार परमाणु और जैविक हथियारों में काम में आती है। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है, और आपके ब्रैकेट में लिखा हुआ है बताओ क्या, निर्भया। और इसके अलावा दूसरी हमारी जो मिसाइल थी उसका नाम क्या था बच्चों, तो हमारे पास दूसरी जो मिसाइल थी उसका नाम था बैलिस्टिक मिसाइल। कौन सी मिसाइल थी, बैलिस्टिक मिसाइल। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियरली दोनों मिसाइलों के बारे में समझ में आ गया होगा, एक बैलिस्टिक मिसाइल और एक क्रूज मिसाइल। इट इज क्लियर प्यारे बच्चों। एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करते रहिएगा। गुरुजी वास्तव में आप जो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं वो यूनिक मेहनत है, क्योंकि इसके अंदर पीपीटी भी बनी, हैंड रिटन नोट्स लगाए, मैं खुद लिख रहा हूं, लेकिन याद करा के छोड़ूंगा। आप चिंता करने की आपको किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। चलो भाई हो गया क्लियर यहां तक। तो हमने सबसे पहले आईजीएमडीपी के तहत हमने टोटल मिसाइलें कितनी बनाई बताओ, 5 मिसाइलें बनाई। और सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे बताओ यहां पर कौन सा, पृथ्वी के बारे में। तो आइएगा सबसे पहले अपन चर्चा पे लाते हैं, पृथ्वी को चर्चा में लाने का प्रयास करते हैं। आइएगा सभी विद्यार्थियों का ध्यान मैं बोर्ड की ओर चाहूंगा, जिससे कि आपको चीजें समझ में आए और आप चीजों को समझने की कोशिश करें। आइएगा पहला पॉइंट देखते हैं। देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि जो आपकी पृथ्वी होती है, हम बात किसकी कर रहे हैं बताओ, पहली का नाम पृथ्वी है। तो सबसे पहले पृथ्वी, ये आईजीएमडीपी के तहत बनने वाली पहली मिसाइल है, पृथ्वी नाम है उसका। ठीक है बच्चों, पृथ्वी नाम है। अब देखो सबसे पहली बात, पृथ्वी हमको, मैंने आपको बताया पृथ्वी सतह से सतह है, तो ये पहला पॉइंट तो आपको याद रह गया होगा। दूसरा ये एक प्रकार की शॉर्ट रेंज मिसाइल है। शॉर्ट रेंज, अब जो शॉर्ट रेंज है वो ऑटोमेटिक, जिसकी रेंज शॉर्ट होती है वो युद्ध में ही काम आती है, जिसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है वो केवल दिखाने के काम आती है। तो शॉर्ट रेंज है तो ये एक प्रकार की युद्धक मिसाइल है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहां पर 3 वर्जन इसके हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3, है ना। पृथ्वी 1 जो आप सभी को पता है थल सेना में, पृथ्वी 2 वायुसेना में, और ये भी ज्यादातर तो वायु और नौसेना में प्रयोग आता है। रेंज आपको किसी की याद नहीं रखनी है, मैं आपको फिर कह देता हूं, रेंज आपको किसी को भी याद नहीं रखनी है। जैसे पृथ्वी 1 है तो इसकी रेंज आपको नॉर्मली अपन याद करेंगे तो 150 से 250, 250 350, 350 से 600, तो 150 से 250, 250 से 350, 350 से 600, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 हो गया याद, डन। उसके बाद देखो यहां पर लिखा हुआ है पृथ्वी 1 जो है वो कौन सा स्टेज होता है आपका, सिंगल स्टेज में होता है। ये भी कौन से स्टेज में होता है, सिंगल स्टेज में। और जो पृथ्वी 3 है वो आपके डबल स्टेज में होता है, इसे धनुष भी कहा जाता है। तो सवाल आ जाए कि धनुष किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी 3 को धनुष कहा जाता है। स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्टार मार्क कर लीजिएगा आप सभी के सामने कि जो पृथ्वी 3 है वो आपको उसको क्या कहा जाता है, धनुष कहा जाता है। उसके बाद पृथ्वी 2 बताओ किसको ले जाती है, परमाणु हथियारों को ले जाने में क्या होती है बताओ, सक्षम होती है। और याद रखना जो पृथ्वी 1 होता है इसको हमने थोड़ा सा हाई लेवल का किया, इसका जो उन्नत संस्करण है उसे प्रहार या प्रनाश कहा जाता है। ये 2 सवाल यहां से बन सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे भाइयों। याद रखना पृथ्वी 1 का जो उन्नत संस्करण है उसे प्रहार या प्रनाश कहा गया है, जबकि पृथ्वी जो 3 है इसका बताओ क्या कहा गया है, धनुष कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, चीजें बढ़ते रहिएगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना थल सेना, वायुसेना, और ये भी बच्चों हमारे पास वायुसेना या नौसेना के लिए ही इसका ज्यादातर यूज किया जाता है, याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। तो ये आपकी रेंज है, और जो आपको याद रखना बताओ किसके बारे में बताओ, पृथ्वी के बारे में आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आईजीएमडीपी के तहत बनने वाली प्रथम मिसाइल है, रह जाएगा याद, ये आईजीएमडीपी के तहत बनने वाली प्रथम मिसाइल है। बनने वाली क्या बताओ, ये प्रथम मिसाइल है, नोट कर लीजिएगा। ये बताओ कौन सी मिसाइल है, प्रथम मिसाइल है। तो ये पहली मिसाइल आपकी कंप्लीट होती है जिसको अपन ने क्या कहा बताओ, पृथ्वी कहा। इट इज क्लियर, यस। आप स्क्रीनशॉट लेते रहे, याद करते रहे, पूरा पॉइंट आपको एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे, आप चिंता बिल्कुल नहीं करें, याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। डन। अगली हमारे पास जो मिसाइल आएगी उसका नाम है अग्नि। देखो भाई ये साहब आप चित्र जो देख रहे हैं वो अग्नि का है। प्रॉपर नोट्स, मतलब एक बच्चे को ये होता है ना कि यार अपने को कम समय के अंदर ज्यादा रिवीजन कैसे करें, वो आपको नोट्स में यहां पर करवा रहा हूं, कम समय के अंदर बेहतरीन कंटेंट। इससे बढ़िया कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर टेक्नोलॉजी का नहीं मिलेगा, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ठीक है। चलो भाई अब हम बात करते हैं बच्चों अग्नि मिसाइल के बारे में। चलो भाई आ जाओ, अग्नि मिसाइल के बारे में अपन बात करते हैं, जो जो काम की बातें वो सारी डिस्कस कर लेंगे। देखो सबसे पहली बात, सरफेस टू सरफेस है अग्नि, सरफेस टू सरफेस है, मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंजन की रहती है।
जीपीएस पर आधारित होती है और साथ ही साथ जीपीएस आधारित गाइडेड मिसाइल है बच्चों, समझ में आ गई, डन। अब इसमें 5 वर्जन आते हैं हमारे पास, अग्नि के कितने वर्जन आते हैं बताओ, 5 वर्जन आते हैं। और याद रखना सभी विद्यार्थी, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, आपको बताना याद रखना, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती है, याद रखना सभी विद्यार्थी, है ना। तो ये हमारे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती है, डन। उसके बाद देखो इसमें अग्नि के 5 वर्जन देखो, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, क्लियर सभी को, यस। तो यहां पर देखो मीडियम रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल और इंटरकॉन्टिनेंटल, यहां पर लिखा हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल बीएम, अर्थात यह है, बताओ हमारी कौन सी मिसाइल है, बताओ हमारे पास अग्नि जो है एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट में आती है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट, है ना, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये आती है हमारे पास, बताओ कौन, बताओ गुरुजी, अग्नि, बोलो कौन आती है, अग्नि। तो ये ऊपर की बातें तो याद नहीं रखनी गुरुजी, इनकी रेंज याद रखिएगा, मैंने फिर कहा आपको कि कोई भी रेंज आपको याद नहीं रखनी, बस पता होना चाहिए कि अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 किस तरीके से काम करते हैं। अब अग्नि 1 की बात करें तो इसकी रेंज अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ अग्नि 1 की रेंज कितनी है, तो आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि लगभग 700 से बताओ कितना 1200, ये अपना 2 से 2500, फिर इसके 3200 से 3500, 3000 से 4000, 5000 प्लस, है ना। तो वैसे भी नॉर्मली अगर अपन इसको याद करें तो इस तरीके से याद कर लेना, इसको याद कर लेना 1000, इसको याद रखना 2000, अप्रोक्स याद कर लेना, इसको याद करना 3000, है ना, इसको याद करना 4000 और इसको याद करना 5000 प्लस, बस ऐसे याद रखना। ये 5 तरीके के हैं बच्चों। और अग्नि 5 जो है वो 1500 किलोमीटर तक परमाणु हथियार ले जाने में क्या होती है बताओ, सक्षम होती है। यहां पर लिखा हुआ है कि जो अग्नि प्राइम है, ध्यान से समझना बच्चों, जो अग्नि प्राइम है इसका सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया गया है। और ये हमारा कौन सा परीक्षण है, 8वां परीक्षण है, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। ये करंट अफेयर है बच्चों, ध्यान से समझना, इनमें करंट भी आपको कवर किया गया है। तो जो अग्नि प्राइम है इसका 8वां परीक्षण किया गया है और ओडिशा के चांदीपुर से किया गया है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। और बच्चों याद रखना, ये आपके सामने लिखा हुआ है, जो बताओ कब, बताओ यहां पर अग्नि प्राइम का जो है सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया गया है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। और वर्ष 2022 के अंदर बच्चों, वर्ष 2022 के अंदर बच्चों अग्नि 5 जो है, अग्नि 5 जो है इसका नाइट वर्जन भी हमने तैयार किया है, नाइट प्रारूप भी हमने तैयार कर दिया है, याद रख लीजिएगा, नाइट प्रारूप भी हमने क्या किया बताओ, तैयार किया है, याद रख लीजिएगा, वर्ष 2022 के अंदर। तो ये हमारा दूसरी मिसाइल थी जिसका नाम क्या था बताओ, अग्नि, जिसके बताओ कितने भाग थे बताओ, टोटल मिला के 5 भाग थे, याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलो डन। अगली, अब ये छोटी छोटी मिसाइलें हैं, ये दोनों से सवाल आते हैं, दोनों के सवाल मैंने क्लियर कर दिए आपको। पृथ्वी और अग्नि दोनों मिसाइलें आपको अच्छे से तैयार करनी है, पृथ्वी और अग्नि के बारे में। अब हमारी जो आती है वो आएगी त्रिशूल और आकाश। अब मैं 2-2 करके पढ़ाऊंगा बच्चों, मैंने कहा ना ये पूरी आपको मजा आ रहा होगा, आपको याद भी हो रहा होगा, आपको लग भी रहा होगा कि गुरुजी वास्तव में बढ़िया समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कोई समस्या नहीं आ रही है, हमको हर चीज छोटी छोटी बातें समझ में आ रही है। अब देखो बच्चों, यहां पर त्रिशूल की बात करें तो मैंने बताया आपको सरफेस से त्रिशूल ऐसे फेंकना है, तो सरफेस से एयर में जाएगा, डन। पहली बात मैंने पहले ही बताया था, शॉर्ट रेंज मिसाइल है ना, 9 किलोमीटर की इसकी रेंज है, ठीक है। अब शॉर्ट रेंज है तो फिर युद्ध में काम आएगी, युद्धक मिसाइल है। और तकनीक जो है आपके सामने रेडियो अल्टीमीटर गाइडेंस सिस्टम से पूरी तरह लेस है बच्चों, याद रखना सभी विद्यार्थी, समझ में आ गई। और इसको लगभग यहां पर बंद कर दिया गया है, इसका कोई ज्यादा यूज है नहीं हमारे यहां पर, है ना। इसका प्रक्षेपण को कम ही काम में लिया गया है, अर्थात इसकी परियोजना को, त्रिशूल परियोजना को यहां पर लगातार असफलता के बाद क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। उसके बाद अपन बात करेंगे आकाश के बारे में। तो आकाश जो है आपके सरफेस से बताओ कहां पर, बताओ आपके सामने सरफेस से बताओ कहां पर, एयर, मतलब सरफेस से बताओ कहां पर एयर में काम करेगी, सतह से बताओ कहां जाएगी, हवा में जाएगी। मारक क्षमता मीडियम रेंज है ना। और यह एक, अब जब मीडियम रेंज है तो भी ये भी युद्धक में काम आएगी। यह एक प्रकार की सुपरसोनिक मिसाइल है, मैंने आपको पहले ही लिखा दिया सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी होती है। और इसके कमांड के लिए इसमें स्वदेशी, मैंने पहले ही लिखा दिया था आपको कि इसमें कौन से रडार का प्रयोग किया गया है, राजेंद्र रडार का प्रयोग किया गया है। तो राजेंद्र रडार का प्रयोग बताओ किसमें किया गया है, आकाश में किया गया है। यह बहुत ही खास और महत्वपूर्ण सवाल है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर जो IGM-DP के अंतर्गत जितने भी मिसाइलें बनी है ना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों। यहां पर एक नया इसका वर्जन है जिसका नाम है आकाश NG, नोट कर लीजिएगा, आकाश NG, है ना बच्चों, आकाश NG, जिसे कहा गया है न्यू जनरेशन, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे कहा गया है न्यू जनरेशन, बोलो कौन सा, न्यू जनरेशन, आकाश NG न्यू जनरेशन, जिसकी रेंज जो है वो लगभग बढ़ा दी गई है और 70 से बताओ कितना, 80 किलोमीटर रेंज इसकी कर दी गई है, जो पहले कम थी प्यारे बच्चों। अब फटाफट से आप मुझे बता दीजिएगा क्या यहां तक काम कंप्लीट हो गया बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त।
ठीक है, तो ये इतना आपको क्लियर याद रखना है ना। तो पहले 25 से 30 किलोमीटर था जो रेंज आपको पता है। आकाश एनजी की जो रेंज है वो लगभग बच्चों 70 से 80 किलोमीटर यहां पर रेंज कर दी गई है, याद रख लीजिएगा। इसका अपडेटेड वर्जन है आकाश एनजी न्यू जनरेशन। इट इज क्लियर, डन। अब आती हमारे पास नाग। देखो आपको दिख भी रहा होगा, ये रही नाग, नाग 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 नाग, और यहां दिख रहा होगा नामिका, नामिका है ना। नाग मिसाइल कैरियर, नाग को मिसाइल को ले जाने वाला होता है कैरियर। और इसका जो अपन बात करें तो एयर वर्जन जो होता है उसको बोलते हैं हेलिना, हेलिना, हेलीकॉप्टर नाग, हेलीकॉप्टर नाग। चलो इसको मैं आपको थोड़ा जूम करके समझाता हूं, देखिए ध्यान से समझना, बिल्कुल आराम से समझो बच्चों। चित्र भी लेके आया हूं, सब लेके आया हूं। मैं कह रहा हूं ना, इतना पढ़ लोगे ना तो ऐसा कुछ छूटेगा ही नहीं तुम्हारा, इतना सब कुछ करवा दूंगा मैं, आप टेंशन मत लीजिए। बस आप एक बार पूरी क्लास को देखना, मजा आ जाएगा तुमको। अभी पांचों को रिवाइज भी कराऊंगा मैं, चिंता मत करो। देखो सबसे पहला प्रकार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, पहले बता दिया। जो नाग है बच्चों वो आपकी ऐसे याद करो, नाग किस में घुस गया, टैंक में घुस गया, किस में घुस गया, टैंक में घुस गया। तो ये एक प्रकार की एंटी टैंक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो लगभग बच्चों ये 4 से बताओ कितना, 9 किलोमीटर, 4 से 9 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता होती है। ये बताओ दागो और भूल जाओ, जैसे तुम कहते हो ना पढ़ो और भूल जाओ, उसी प्रकार ये क्या बताओ, दागो और भूल जाओ पर फायर एंड फॉरगेट पर काम करती है बच्चों, ठीक है। और इंफ्रारेड इमेजिंग गाइडेंस सिस्टम का प्रयोग करके रात में भी क्या बताओ ये काम कर सकती है। याद रखना नाग जो है रात में भी चल सकते हैं, रात में भी चल सकते हैं। स्थलीय संस्करण जो है उसका नाम है नामिका। नामिका जो है बच्चों आपको मैंने बताया था मिसाइल, नाग मिसाइल कैरियर, नाग मिसाइल कैरियर, नाग मिसाइल को ले जाने वाला नामिका। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका स्थलीय संस्करण क्या कहलाता है नाग का, तो उसे क्या कहा जाता है बताओ, नामिका कहा जाता है। और इसका वायुसेना एयर जो हमारा है, एयर वाला जो है उसका नाम है हेलिना, हेलीकॉप्टर नाग, हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग, जिसे भारतीय सेना में ध्रुवास्त्र भी कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है, ध्रुवास्त्र भी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है। नाग एक प्रकार की एंटी टैंक मिसाइल है, याद रखना इसकी रेंज 4 से 9 है। दागो और भूल जाओ पर काम करती है, रात में भी काम करती है। स्थलीय वर्जन का नाम है नामिका, एयर वर्जन का नाम है हेलिना, और इसे ध्रुवास्त्र भी कहा जाता है, ध्रुवास्त्र भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 मिसाइलें आपको मैंने बताई। सबसे पहले अगर अपन बात करें बच्चों, सबसे पहले हमने जो पढ़ी थी उसका नाम था पृथ्वी। फटाफट 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 आ जाओ। हमने सबसे पहला पढ़ा था पृथ्वी, हमने सबसे पहला पढ़ा था पृथ्वी, है ना बच्चों, पृथ्वी। अब बताओ पृथ्वी कैसी है, तो आपको पता है सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू सरफेस है ना। और याद रखना यह एक प्रकार की बताओ कैसी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। याद रखना सभी विद्यार्थी, बोलो सही है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी हमने बताया था, ये एक प्रकार की बताओ कौन सी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। इट इज क्लियर बच्चों, यस ठीक है। उसके बाद हमने बताया था जो पृथ्वी है ये IGM-DP के अंतर्गत पहली बनने वाली मिसाइल है, प्रथम मिसाइल होती है ना पृथ्वी, है ना। पृथ्वी थी कि अग्नि थी पहली, है ना। पृथ्वी तो थी, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, अग्नि के तो 5 थे, है ना। याद होना चाहिए आपको, पृथ्वी 1, उसके बाद पृथ्वी 2 और उसके बाद पृथ्वी 3, है ना। 150 से 250, 150 से 250 रेंज थी, फिर 250 से 350, 350, 250 से 350 और 350 से फिर बताओ कितना, 600 आपकी किलोमीटर इसकी क्या होती है बताओ रेंज होती है। ये हमने पहला पढ़ा था पृथ्वी। बोलो क्या पढ़ा था गुरुजी, पृथ्वी। तो मेरे हिसाब से आपको पृथ्वी क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। और ये धनुष आपको याद रखना है, ठीक है। पृथ्वी के बाद हमारे पास कौन सी आई थी, अग्नि। और अग्नि में कितनी आई थी, 5। अग्नि में कितनी आई थी बताओ, 5 आई थी। ये भी बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत आती है। तो देखो साहब ये 5 अपन बात करते हैं। यहां पर दूसरी आई थी हमारे पास, जो आपकी आई थी उसका नाम है अग्नि। और अग्नि के अंदर मैंने अग्नि प्राइम भी बताया था, है ना, अग्नि। और अग्नि में आप सभी को पता है ये भी बैलिस्टिक प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती है ना बच्चों। ये भी एक प्रकार की बैलिस्टिक के प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती है, याद रह जाएगा क्या, बैलिस्टिक प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती है, पहला काम। दूसरी बात आप सभी को मैंने बताया इसके 5 वर्जन है, 1 2 3 4 5 और फिर अग्नि प्राइम मैंने आपको बताया। और 2022 के अंदर नाइट वर्जन भी अग्नि 5 का तैयार किया गया है। और फिर मैंने आपको बताया जो अग्नि है उस अग्नि के बारे में मैंने इतना ही आपको बताया, 5 पोर्शन हो गए इसके। और साथ ही साथ मैंने इसको अग्नि 5 और इसके नाम भी आपको मैंने क्लियरली बताए थे। उसका नंबर 3 पर अपन बात करें तो ज्यादा काम नहीं आया, त्रिशूल। त्रिशूल और त्रिशूल जो होता है वो सरफेस से बताओ कहां होता है, एयर होता है। और इसकी जो रेंज होती है वो 9 किलोमीटर होती है। इस परियोजना को बंद कर दिया गया है। नंबर 4 पर अपन बात करेंगे आकाश। आकाश के बारे में अपन बात करेंगे तो लगभग बच्चों इसकी 30 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। और फिर उसके बाद आकाश एनजी आया है न्यू जनरेशन, जिसकी 70 से 80 किलोमीटर इसकी क्या होती है बताओ रेंज हो जाती है। और यह आपको पता है आकाश की बात करेंगे तो ये सरफेस से लेकर के बताओ कहां पर बताओ ये एयर के अंदर काम करती है। बताओ कौन, बताओ आपकी आकाश काम करती है। और नंबर 5 पर आती है नाग। और ये जो नाग होती है बच्चों ये एक प्रकार की एंटी टैंक मिसाइल है।
बोलो क्या है बताओ, ये एंटी टैंक मिसाइल है, रात के अंदर भी काम कर सकती है। इसका जो सतही वर्जन होता है उस सतही वर्जन को अपन क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है, अपन बात बताओ, एक तो होता है नामिका, बोलो क्या होता है बताओ आपका, नामिका नाग मिसाइल कैरियर, और एक होता है जो एयर वर्जन है उसका नाम होता है हेलिना। बताओ क्लियर है क्या यहां तक, फटाफट बताओ। पांचों मिसाइल एकदम क्लियर हो गई होगी, जो कि IGMDP के अंतर्गत बनी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पृथ्वी और अग्नि है, जो आप सभी को मैंने बता दी। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बारे में मैंने आपको बता दिया, मिसाइलें कहां से स्टार्ट हुई वो समझा दी। अब अपन बात करते हैं कि गुरुजी और कौन सी मिसाइलें हैं जो आपको याद रखना है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले प्रमुख आपके सामने क्रूज मिसाइल हो। अभी बैलिस्टिक तो अपने पढ़ी ली थी, अब बैलिस्टिक के बाद अपन देखेंगे क्रूज मिसाइल है ना। उससे पहले अपन देखो कुछ और बातें समझते हैं। देखो सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये भारत और रूस की और सबसे खतरनाक सबसे तेज जाने वाली ब्रह्मोस है ना बच्चों। सबसे तेज बताओ क्रूज मिसाइल का नाम क्या बताओ, ब्रह्मोस, जो मैं आपको बता चुका हूं। देखो सबसे पहले ये आप देख भी पा रहे होंगे, ब्रह्मोस वेपन सिस्टम लिखा हुआ है ना। चलो अब देखो, चित्र बता दिया तो गुरुजी अब अंदर की बातें देख लो। देखो बिल्कुल आसान है, आसानी से हम इसको समझेंगे। देखो सबसे पहले बहुत आराम से, बहुत ही आराम से देखो बच्चों। सबसे पहले देखो इसका विकास किस किसने किया, तो आपको पता है इसका विकास करने वाला, ब्रह्मोस का विकास करने वाला हमारे पास एक तो बताओ कौन था, DRDO था। और DRDO तो हमारा भारत का तो था ही सही, भारत तो था ही सही, साथ ही साथ हमारे पास रूस बच्चों, इन दोनों ने मिलकर के हमारे यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी है ना, तो वो अपन यहां पर नदी और रूस की जो नदी थी उन दोनों को मिलाकर के यहां पर बनाया गया। नामकरण भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की बताओ कौन सी नदी, मास्कोवा नदी, दोनों से मिलाकर के हमने ब्रह्मोस बनाया। ब्रह्मोस के भी वर्जन है दो, ब्रह्मोस 1 ब्रह्मोस सेकंड, है ना बच्चों, उसको भी अपन समझ लेते हैं, ब्रह्मोस 1 और ब्रह्मोस सेकंड। इधर देखो बच्चों, मैं कह रहा हूं ना इतना जबरदस्त आपके सामने कंटेंट मिलेगा कि आपको मजा आ जाएगा। मतलब एक कहते हैं ना कि यार गुरुजी मतलब दिल थाम के बैठ जाओ, बस ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा, मतलब दिल खुश होने वाला कंटेंट कि हाँ इतना पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा। देखो ये रहा, ये अपन रुद्रम के बारे में है और अपन बात करेंगे ब्रह्मोस के बारे में। तो ब्रह्मोस फर्स्ट और ब्रह्मोस सेकंड। देखो ब्रह्मोस फर्स्ट की बात करें, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो आपको मैंने बताया। आपको गति है आपकी इसकी 2.8 से लेकर के 3 मैक, है ना, 3 मैक है। और इसकी परास आपका 290। देखो हमने पहले ब्रह्मोस फर्स्ट जो है इसकी रेंज 300 किलोमीटर नहीं रखी, क्योंकि भारत उस समय MTCR का सदस्य नहीं था। MTCR जो था उसका सदस्य नहीं था, बाद में हम MTCR के सदस्य बन चुके थे। और MTCR के सदस्य बनने की वजह से अगली बार जो है हमने इसकी रेंज बढ़ाई, और रेंज बढ़ा करके 600 से 800 किलोमीटर जो है हमने इसकी रेंज कर दी थी। और ये एक प्रकार की क्रूज मिसाइल है, पहले सुपरसोनिक थी, फिर हमने इसको हाइपरसोनिक कर दिया, क्योंकि इसकी गति जो है वो लगभग हमने 7 से 8 मैक रख दी। और ये इसके अंदर जो काम आता है उसका नाम है स्क्रैम जेट इंजन, है ना। तो ब्रह्मोस सेकंड के अंदर बहुत खतरनाक इंजन हमने लगाया, वो है हमारे पास स्क्रैम जेट इंजन। अब देखो अपने पास एक करंट अफेयर है बच्चों, आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल जो आपके सामने दुनिया की सबसे तेज है बच्चों, मैंने आपको पहले से बता दिया, सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल का नाम क्या बताओ, ब्रह्मोस है। अब यहां पर एक लाइन लिखी हुई देखो, फिलीपींस पहला देश है जिसने, भारत ने जो है, भारत सोचो यार कितने लेवल पे पहुंच गया है, फिलीपींस को अपने निर्यात की है, मतलब बेची है, फिलीपींस को अपने बेचा। तो आपको पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पहला देश है जिसने, भारत ने यह है निर्यात की है, निर्यात को आयात मतलब खरीदना होता है, निर्यात मतलब बेचा, तो कौन सा देश है बताओ, आपका फिलीपींस देश है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहां पर लगभग बच्चों 490, कुछ जगह ये रेंज याद नहीं रखनी बच्चों की, रेंज बहुत सारी जगह अलग अलग लिखी होती है, यहां पर कुछ जगह 490 किलोमीटर भी लिखी होती है, तो एक ही बात है ना, रेंज आपको याद नहीं करना है, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हमारे पास आती है, बताओ कौन सी, हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको सबसे पहले यहां पर बताया, देखो अन्य भी पढ़ेंगे अपन, लेकिन देखो सबसे पहले अपन ने क्या देखा बताओ, यहां पर सिंपल सी बातें देखी, कौन कौन सी देखी, तो देखो सबसे पहले अपन ने यहां पर आपके सामने देखा ब्रह्मोस, बोलो क्या देखा, ब्रह्मोस। और ये भारत और रूस से बनी हुई है, और ये सबसे खतरनाक मिसाइल है, और ये हाल ही के अंदर अपने फिलीपींस को इसका क्या किया बताओ, निर्यात किया है। ये मेरा डन हो गया। IGMDP के अंतर्गत नहीं आने वाली मिसाइलों की अपन चर्चा कर रहे हैं। अगली हमारे पास है अस्त्र, बोलो कौन सी बताओ, अस्त्र। ये भारत की पहली स्वदेशी हवा से, आप पहले अस्त्र देखते थे ना, आपने पहले रामायणों में देखा होगा, इधर से भाई साहब, इधर से अस्त्र जा रहा है, उधर से भी अस्त्र आ रहा है, फिर आवाज ब्रिंग, और वो इतना स्लो आते थे कि जब तक मतलब मामला ही खराब हो जाता था।
और फिर यहां से एक लाइट निकलती थी जोरदार वाली, बोलो सही नहीं? तो ऐसे याद रखो। अस्त्र, अस्त्र कहां जाते हैं? हवा से हवा में। तो हवा से हवा में वार करने वाली भारत की स्वदेशी मिसाइल है जिसका नाम क्या रखा गया है? अस्त्र रखा गया है बच्चों। और ये एक प्रकार की बीवीआर, बीवीआर मतलब है बियॉन्ड विजुअल रेंज है बच्चों, याद रखना सभी विद्यार्थी। और इसको सुखोई पर और तेजस पर इसको क्या किया जाता है? तैनात किया जाता है। और इसमें MK2 और MK3 पर क्या किया बताओ? काम अभी हमारा जारी है। तो अस्त्र आपको याद रखना है। दूसरा एक याद रखना, रुद्रम। रुद्रम याद रखना गुरुजी, रुद्रम भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल। देखो सवाल आएंगे तो आपको ध्यान रखना है। देखो सबसे तेज मिसाइल बोले, सबसे तेज क्रूज मिसाइल बोले ब्रह्मोस। भारत की खुद की बोले हवा से हवा में वार करने वाली, और उसका थोड़ी सी लाइट ब्लिंक हुई और इस वजह से थोड़ी सी क्लास में यहां ब्लिंक आएगा। तो देखिएगा सबसे पहले ब्रह्मोस मैंने आपको बता दिया कि सबसे तेज एंटी शिप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम ब्रह्मोस है। फिर मैंने आपको बताया कि अस्त्र जो है वो हवा से हवा में वार करने वाली बीवीआर है, मतलब कि अपन बात करें बियॉन्ड विजुअल रेंज है। और रुद्रम की बात करें तो एंटी रेडिएशन मिसाइल है। याद रखना दुश्मन के रडार और संचार केंद्रों को नष्ट करने में सक्षम है। हाल ही में रुद्रम सेकंड का सफल प्रक्षेपण हुआ है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं रुद्रम के बारे में, मतलब हर चीज आपको मेरी इस कक्षा के अंदर मिलेगी, हर चीज। ये एक बच्चे के दिमाग में आता ना कि गुरुजी ये क्या था, ये किस तरीके से था, ये टॉपिक बच्चों को समझ में नहीं आता। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा ईमानदारी से, बच्चों को यूं लगता है कि यार ये टॉपिक कहां से है, कैसे है, कितना पढ़ना है। देखो बच्चों रेंज के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़े। एक तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, सबसे पहला काम क्या है, ये टॉपिक बच्चों को कठिन क्यों लगता है? क्योंकि वो सारा पढ़ना चाहते हैं, सारा पढ़ना चाहते हैं, जबकि सारा कंप्लीट होगा नहीं। क्योंकि सारा इतना पढ़ लोगे ना तो फिर वो याद भी नहीं होगा, दिमाग की कैपेसिटी है तो याद नहीं रहेगा। तो सारा नहीं पढ़ना है भाई। डिफेंस के मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, यूं मान के चलो, जिसमें से एक आता है आपका स्टैटिक का और एक आता है आपका करंट का। करंट वाला तो अपना करंट में क्लियर हो ही जाएगा। स्टैटिक वाला है बच्चों तो वो लगभग सबको आने वाला होता है। अब तुम चाहे कितने ही डेप्थ में उसको पढ़ लो, और अगर वो नहीं आना होगा तो फिर हम कितना ही डेप्थ में पढ़ ले फिर भी नहीं आएगा। तो पहला काम क्या है कि जो पहले पेपर में रिपीट होता है और जो मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है उसको कवर करो। और इसमें भी रेंज मत पढ़ो, क्योंकि देखो रेंज इतनी याद होती भी नहीं है। अप्रोक्स याद रख लो कि इसके आसपास है, बात खत्म। अप्रोक्स याद रखो बस, बहुत है, जितने में काम हो जाएगा। अब बच्चों आप सभी को मैंने क्लियरली बताया, देखो रुद्रम 2 टाइप का है। बिल्कुल आप सभी के सामने रुद्रम कितने टाइप का बताओ? 2 टाइप का है। देखो पहला है आपका रुद्रम फर्स्ट, और रुद्रम फर्स्ट मैंने आपको बताया भी है कि ये भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसकी गति 0.6 से लेकर के हमारे पास बताओ कितनी है? 2 मैक के बीच में है। और ये दुश्मन के रडार को, संचार केंद्रों को और अन्य विकिरण उत्सर्जित करके उनको जहां है वहीं पर उनको पता लगा उनको नष्ट करती है। अब इसका नया वर्जन आया है, वो है रुद्रम 2। और ये आप सभी के सामने करंट से सवाल बनेंगे। इनको बोलते हैं पुराना करंट बच्चों, है ना, ये याद रखना। हवा से हवा में, देखो रुद्रम हवा से हवा में मार करने वाली है, तो रुद्रम जो है हवा से हवा में मार करने वाली है बच्चों, है ना। और इसके अंदर जो है उन्नत ठोस ईंधन भरा रहता है, सॉलिड फ्यूल जो है उस पर आधारित ये आपकी मिसाइल है। अपडेटेड है बच्चों मई 2024 में। डीआरडीओ ने मई 2024 में सुकोई 30 MKI, सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान से रुद्रम सेकंड का सफल उड़ान परीक्षण किया है। याद रखना कब किया गया? 2024 में। किसने किया? डीआरडीओ ने किया। किस पर किया? सुकोई 30 MK1। बोलो क्या? MKI। तो याद रखना बच्चों MKI नहीं MK1 बोल सकते हैं। तो सुकोई आपके सामने 30 MK1 अपन बोल सकते हैं, या MKI MK फर्स्ट बोल सकते हैं। तो ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, रुद्रम सेकंड का हाल ही में क्या किया गया बताओ? प्रक्षेपण किया गया। तो ये सवाल आप अलग से क्या करें बताओ, इसको अपडेट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ रहे थे अन्य मिसाइलें, और अन्य मिसाइलों में हमने देखा ब्रह्मोस सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल जाएगी। अस्त्र हमारी खुद की है, BVR पे काम करने वाली होती है। रुद्रम जो होती है वो आपके संचार जो इतने भी रडार हैं उनको पता लगा करके उनको नष्ट करने वाली होती है। और एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका हाल ही के अंदर रुद्रम 2 का जो है यहां पर प्रक्षेपण जो है फाइनली किया गया है सुकोई 30 MK फर्स्ट के ऊपर। याद रखना, क्लियर सभी को? यस, यहां तक की कहानी मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुकी होगी। बोलो सही है? उसके बाद देखो बच्चों और अपन देखते हैं, है ना, और कौन सी मिसाइलें देखते हैं। देखो सबसे पहले मिसाइलें पूरी बताऊंगा आपको, चिंता मत करो, आप जो जो काम की है। देखो सबसे पहले K-15 सागरिका, आपको नाम से स्पष्ट है, सागरिका मतलब सागर, सागरिका मतलब सागर। और यह एक प्रकार की सबमरीन के ऊपर लगाई जाती है। आपने नाम सुना होगा INS अरिहंत, INS अरिहंत पर लगाई जाती है।
और आईएनएस अरिहंत के ऊपर K4 जो इसका वर्जन है और K5 वर्जन ये भी इसी के ऊपर लगाया हुआ है। तो आईएनएस अरिहंत जो भी आगे आएगा ये, तो K15 सागरिका बच्चों याद ना, बताओ कौन सा, K15 सागरिका जो है वो आईएनएस अरिहंत पनडुब्बी पर लगाई जाने वाली एक प्रकार की मिसाइल होती है, पानी के अंदर रहती है बच्चों। आपने नाम अभी वो मूवी देखी होगी, वो सनी देओल वाली जो मूवी आई थी, उसके अंदर पानी के अंदर वार करती है। तो ये पनडुब्बी अर्थात सबमरीन के ऊपर लगाई जाने वाली मिसाइल होती है, याद रख लीजिएगा K15 प्यारे बच्चों, बोलो कौन सा, K15 याद रखना। और इसका जो सतही वर्जन है, ध्यान से समझना, इसका जो सतही वर्जन है ये भी नोट कर लीजिएगा, इसका जो सतही वर्जन है, इसका जो आपका सतही वर्जन है उसे अपन कहते हैं सौर्य। बोलो क्या कहते हैं इसे, सौर्य कहा जाता है। इसका जो सतही वर्जन है वो इसे अपन क्या कहेंगे बताओ, सौर्य कहा जाता है, याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये हमारी स्वदेशी तकनीक से बनाई गई है ना, हमारी खुद की तकनीक से बनाई गई है, स्वदेशी तकनीक से हमने तैयार की है K15 सागरिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। आईएनएस अरिहंत पर इसको तैनात किया जाता है और इसका सतही वर्जन जो होता है उसका नाम क्या होता है, सौर्य होता है, याद रह जाएगा सभी को। यस, अगले अपन बात करें अस्त्र, जो भी हम थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए हैं, अस्त्र आप सभी के सामने क्लियर थोड़ी देर पहले पढ़ा। और एक हम पढ़ते हैं हमारी खुद की स्वदेशी है और उसका नाम है निर्भया। बोलो क्या बताओ, निर्भया, जो कि एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है बच्चों और इसकी रेंज जो है वो 1000 किलोमीटर है। निर्भया के बारे में तो आपको मोटे मोटे आपको मैंने क्लियरली बता दिया, जो जो आपके काम की बातें थी, जो आपको काम की बातें याद रखनी। निर्भया भी एक प्रकार की बताओ क्या है, सबसोनिक जो है आपके क्रूज मिसाइल का एग्जाम्पल है। तो ये आपके सामने नाम कम से कम पता होना चाहिए। तो हम अलग से मिसाइलें पढ़ रहे हैं और अलग से मिसाइलें अपन आगे बढ़ती जा रही है और आगे से आगे हम इन पर काम करते चल रहे हैं। तो देखो सबसे पहले सब कुछ मिलेगा इसमें, मैं कह रहा हूं सब कुछ मिलेगा, ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी मैंने भाइयों जो तुमको यहां पर अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत हो। सब कुछ मिलेगा इस क्लास के अंदर आपको, है ना, आगे पीछे इर्द गिर्द बाएं दाएं पूरा पढ़ लोगे ना तो एकदम भाई सब कुछ बचेगा ही नहीं, रियल बता रहा हूं आपको। चलो, अंडर वाटर एवं टॉर्पीडो, नाम सुना होगा आपने, स्मार्ट, अभी टॉर्पीडो था स्मार्ट, ये भी करंट का सवाल है स्मार्ट। देखिए आपके सामने पहला सवाल यहां से देखो, इंपोर्टेंट है, देखना। K15 सागरिका पहले ही बता दिया, आईएनएस अरिहंत ये लिख रहा है, देखो मैंने कहा ना हर चीज आएगी। आईएनएस अरिहंत के ऊपर इसको क्या किया जाता है, तैनात किया जाता है। इसकी रेंज लगभग 750 से लेकर के 1500 किलोमीटर के बीच में होती है और ये एक प्रकार की सबमरीन के ऊपर इसको लॉन्च किया जाता है और यह एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है। बोलो क्या है बताओ, ये बैलिस्टिक मिसाइल है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। और इसका सतही वर्जन जो कहलाता है वो आपका सौर्य कहलाता है, पहले से हम क्लियर कर चुके हैं, याद रख लीजिएगा। अगला है हमारे पास यहां पर वरुणास्त्र, बोलो क्या है वरुणास्त्र, और ये लगा लीजिए इसको आप, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, स्वदेशी हैविटेट टॉर्पीडो है प्यारे बच्चों। टॉर्पीडो जानते हो ना, टॉर्पीडो का मतलब आपने देखा होगा जो आपके मिसाइल होती है, जो आपके पानी के अंदर पनडुब्बी होती है, सबमरीन होती है, उससे ऐसे छोटा सा ऐसा निकलता है बच्चों और वो जाकर के सीधा अटैक करता है। सनी देओल की मूवी में देखा होगा, वो पानी से पानी के अंदर ही अटैक करता है वो टॉर्पीडो। टॉर्पीडो को अपन हो सकता है किसी वायु के द्वारा या यहां पर किसी सबमरीन के द्वारा, टॉर्पीडो। तो यह वरुणास्त्र क्या है तो आपसे पूछा जाएगा, तो यह स्वदेशी हैविटेट टॉर्पीडो है। यह 40 किलोमीटर की रेंज में स्टील्थ टेक्नोलॉजी जो रडार की पकड़ में नहीं आती उसको स्टील्थ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। स्टील्थ पनडुब्बियों को भी निशाना बनाने में पूरी तरह क्या बताओ सक्षम है। तो याद ना, ये हमारा स्वदेशी हमारा एक टॉर्पीडो है जिसका नाम है वरुणास्त्र। अभी थोड़े दिन पहले आपने नाम सुना होगा स्मार्ट, ये जो स्मार्ट है ये भी एक प्रकार का टॉर्पीडो है, याद रख लीजिएगा। मैंने आईएनएस अरिहंत बता दिया और इसी का सतही वर्जन सौर्य कहलाता है, जो कि आपको अगली स्लाइड के ऊपर मिलेगा, आइएगा। अच्छा, आपको समझ में तो आ रहा होगा सभी को, एक ही चीज को 4 बार बोल रहा हूं तो बोर तो नहीं हो रहे ना आप। एक बार मुझे दिल से बताते जाओ कि गुरुजी वास्तव में इतना बढ़िया समझ में आ रहा है, इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा भी नहीं और हमको समझ में भी नहीं आ रहा था। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों में आपको यहां पर बहुत ही प्यारे तरीके से मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। देखो यहां पर मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, ये रहा सौर्य, ये रहा तुम्हारा सौर्य बच्चों, सौर्य। मैंने बताया K15 का जो सतही वर्जन होता है वही क्या कहलाता है, सौर्य कहलाता है, सिंपल सा लिखा हुआ है। लेकिन बच्चों एक शब्द हो रहा था सूर्य, सूर्य अलग है। ये क्या है बच्चों, हमारे पास निर्माणाधीन है और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है, स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन जिसका नाम है सूर्य। याद रखना वेरी वेरी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है बच्चों, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो आपके सामने रेंज आपके सामने की हुई है 12,000 किलोमीटर, याद रखना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सूर्य जो है बच्चों, यहां पर जो सूर्य है ये दोनों में अंतर याद रखना, ये सौर्य है, सौर्य क्या है K15 का सतही वर्जन, और ये क्या है सूर्य है। ये सूर्य क्या है, हमारा स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है जो कि निर्माणाधीन है। दोनों को आप याद रखना अच्छे से। एक आता है प्रलय, प्रलय याद रखना,
प्रलय क्या होता है? तो यह अर्धक्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। आप बोलेंगे गुरुजी अर्धक्वासी का मतलब क्या है? अर्धक्वासी का मतलब है जो आपके बैलिस्टिक, जो आपने मैंने पढ़ी थी, एक बैलिस्टिक मिसाइल और एक पढ़ी थी क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के जो बीच में वाला पथ होता है, जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बीच वाले पथ से गति करती है, ऐसी को बोलते हैं अर्धक्वासी, है ना। अर्धक्वासी, हाफ क्वासी या ना अर्धक्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जो हवा में रास्ता बदल सकती है। जो हवा में क्या कर सकती है बताओ? रास्ता बदल सकती है। दोनों के बीच का जो होता है उसे अर्धक्वासी बोलते हैं। तो यह भी एक प्रकार की अर्धक्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम क्या है बताओ? प्रलय होता है, जो आपको अच्छे से याद रखना है। तो सूर्य और प्रलय तीनों याद ना, सतह से सतह और बताओ क्या? सामरिक। प्रलय, सूर्य क्या है? निर्माणाधीन आपका क्रायोजेनिक इंजन है। सूर्य क्या है? K-15 का सतही वर्जन है। और प्रलय क्या है? तो आप बताएंगे गुरुजी अर्धक्वासी, जो कि यहां पर चलते चलते अपना रास्ता बदल लेती है, वो है आपकी एक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे क्या कहा जाता है? प्रलय कहा जाता है। तो हम सारी मिसाइलें आपके सामने क्लियर कर चुके हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। मिसाइलों से सवाल अगर आएगा तो आप सभी को इतना बढ़िया समझ में आएगा कि गुरुजी वास्तव में हमारे पास क्लियर समझ में आ रहा है कि सारी मिसाइलें कौन कौन सी होती है ना। हमने पांचों IGM-DP के तहत बनने वाली मिसाइलें पढ़ ली, रुद्रम पढ़ लिया हमने, सारी मिसाइलें, है ना, पूरी एक एक जो मिसाइल है ना वो अच्छे से पढ़ते हुए चल रहे हैं। आगे देखो, अभी अगर आपने अभी RS का पेपर दिया होगा, देखो आपके सामने मैंने कहा ना, बिल्कुल एक एक चीज आपको दिखाई जाएगी। ये देखो, ये अगर अभी आपने RS का जो अभी जस्ट 2024 वाला जो आपने RS दिया होगा, ये RS प्री के अंदर आया हुआ सवाल है, ये RS प्री का सवाल है ना बच्चों। तो देखो VLSRSAM ये बच्चों क्या होती है? तो ये मैं आपको बताऊं, देखो अभी तक जितनी भी मिसाइलें होती है ना, आपने यूं देखा होगा, बोलो सही है, यूं देखा होगा आपने, सीधी सीधी ये इस तरीके से मिसाइलें जाती है। लेकिन ये मिसाइल वर्टिकल जाती है। यहां पर V का मतलब ही वर्टिकल है, वर्टिकल इसको लॉन्च किया जाएगा। मतलब ये पहले क्या करेगी? सबसे पहले ये यूं जाएगी और फिर यूं जाएगी जहां पर, तो इससे क्या ज्यादा दूरी ये तय कर पाएगी बच्चों, और 360 डिग्री में दुश्मन को घूम घूम करके नष्ट करती है। तो याद रखना बच्चों, VLSRSAM ये 360 डिग्री में घूम करके दुश्मन को नष्ट करने वाली पहली शॉर्ट रेंज मिसाइल है। ध्यान रखना, 360 डिग्री पर घूमने वाली VLSRSAM, याद रखना सभी विद्यार्थी। उसके बाद QRSAM ये क्या करती है? तो एक साथ शुम 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 बहुत सारी दिशाओं के अंदर जो है एक साथ अनेक निशाने लगाने में क्या बताओ ये सक्षम है। आपने नाम सुना होगा, एक तो होता है PAD, है ना बच्चों, एक आपने सुना होगा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। हमारे दो सिस्टम है यहाँ पे, है ना बच्चों, दो प्रकार के यहाँ पर सिस्टम होते हैं। एक का नाम है PAD, है ना, जिसको बोलते हैं पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। एक है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, इसका नाम आपने सुना होगा, इसका नाम है प्रद्युमन, है ना बच्चों। इसका नाम क्या था बताओ? प्रद्युमन था। और इसका नाम था अश्विन, है ना, अश्विन, नाम सुना होगा आपने अश्विन। तो याद ना, यहां पर ऐसे याद ना, P4 पृथ्वी, P4 प्रद्युमन, A4 एडवांस, A4 अश्विन। तो आपको मैंने क्लियरली दोनों बता दिए। तो याद रखना बच्चों, ये क्या करता है? यह एयर डिफेंस सिस्टम आकाश को क्या करता है बताओ? प्रतिस्थापित कर रही है, बताओ ये वाली। तो आकाश आपको पता होगा, आकाश वही जो आपके राजेंद्र रडार जिसमें लगा हुआ है, तो उसको प्रतिस्थापित करने वाली जो एक साथ कई निशाने कर सकते हैं, उसका नाम क्या बताओ? QRSAM। उसके बाद एक और है बच्चों हमारे पास प्रोजेक्ट कुशा, उषा नहीं है, कुशा है, प्रोजेक्ट कुशा। तो देखो DRDO का नवीनतम प्रोजेक्ट है बच्चों ये। भारत अपना स्वदेशी S-400 जैसा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस, S-400 जो अपन ने रूस से खरीदा था, S-400 कहां से बताओ? रूस का है बच्चों, एडवांस एयर सिस्टम है बच्चों, है ना, जिसके द्वारा जो भी लड़ाकू विमान होते हैं, जो भी आपके रॉकेट वगैरह होते हैं, उनको नष्ट किया जाता है। और ये रूस का है बच्चों, अपन ने रूस से खरीदा था, याद रखना सभी विद्यार्थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। तो ये कहां से खरीदा था? हमने रूस से। तो S-400 जैसा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम लगभग 350 से 400 किलोमीटर बना रहा है। तो ये प्रोजेक्ट कुशा आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये DRDO का नया प्रोजेक्ट है कि हम जो हमारा खुद का S-400, जो कि S-400 कहां का बताओ? रूस का है बच्चों, वैसा का वैसा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर काम करेगा बच्चों, याद रखना सभी विद्यार्थी। और 350 400 किलोमीटर तक जो है वो हम लॉन्ग रेंज वाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कुशा। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। तो इससे बढ़िया आपको करंट क्या मिलेगा बच्चों? इससे बढ़िया अपडेटेड डाटा क्या मिलेगा आपको? जो आपको हर चीज यहां पर क्लियरली मिल रही है, याद रख लीजिएगा। लास्ट में इसके MCQ भी करवाऊंगा। अगर पूरा आपको याद नहीं होना तो घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको बस पेशेंस रखना है कि गुरुजी मैं थोड़ा पेशेंस रखता हूं, जिससे कि आपको क्या है यहां पर चीजें मिले। अब देखो, वो तो थे हमारे स्वदेशी सारी चीजें जो हम भारत कर रहा है।
अब जो है आगामी समय के अंदर देखो, हमने पहले आईजीएमडीपी के तहत पढ़ी, जो आईजीएमडीपी के तहत नहीं थी उनको पढ़ी, और फिर उसके बाद हमारे खुद के कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, और एक विदेशों की सहायता से हमारे कौन से प्रोजेक्ट हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो अब बताओ मिसाइलों से सवाल आएगा कहां बाहर, आएगा कहां बाहर? मिसाइलों से सवाल, चांस ही नहीं है कि मिसाइलों से कोई सवाल बाहर चला जाए। इसलिए कह रहा हूं बिल्कुल ध्यान से एक एक शब्द को सीखते हुए और फोकस करते हुए पढ़ो प्यारे बच्चों। अगला देखो, बराक, बराक लिखा हुआ है, तो भारत और इजराइल, आपसे जैसे अपन ने भी देखा था ब्रह्मोस, तो भारत और रूस का था, उसी प्रकार बराक किसका है? भारत और आपके इजराइल का संयुक्त उपक्रम है। इसका उन्नत संस्करण बराक 8 नौसेना द्वारा व्यापक रूप से उपयोग में लिया जा रहा है। बराक 8 अभी यही था, बराक 8 बच्चों, बोलो कौन सा था बताओ यहां पे? बराक 8 याद रखना सभी विद्यार्थी, इंपोर्टेंट है। सतह से हवा में मापता है और 70 से 90 किलोमीटर ये क्या करता है? बराक 8 की बात करें, बराक 8 ये सतह से हवा में, सतह से बताओ कहां पर? सतह से हवा में, सतह से बताओ कहां पर? बताओ हवा में, सतह से हवा में मारने वाला होता है, याद रखना सभी विद्यार्थी। और रेंज है इसका 70 से 90 किलोमीटर, इसका क्या बताओ? रेंज है। रेंज के चक्करों में फंसे नहीं, आपको बस सीधा याद रखना है बराक 8। क्लियर है? उसके बाद एक और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे एक और आता है, यहां पे S400 ट्राइफ, जिसे कहा जाता है सुदर्शन। ठीक है बच्चों, रूस से खरीदा गया है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, S400 रूस से खरीदा गया है, दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है बच्चों। भारत में वायुसेना में इसे सुदर्शन नाम दिया गया है। बताओ आ जाएगा याद सभी को? तो याद रखना S400 हमने कहां से खरीदा बताओ? हमने रूस से खरीदा है। बराक जो है हमने बताओ कहां से? इजराइल से है। बराक 8 अभी इसका अपडेटेड वर्जन है, और साथ ही S400 हमने कहां से खरीदा? रूस से, जिसको अपन वायुसेना के अंदर अपन क्या कहते हैं? इसको सुदर्शन नाम दिया गया है। अब बताओ इससे बाहर कहां जाएगा सवाल? मैं एक ही चीज को 4 बार इसलिए तो बता रहा हूं ताकि आपको याद करवा सकूं। तो ये हमारी मिसाइलें थी, और मिसाइलों में हमारे भारत ने, हमने विदेशों से आपस में किस तरीके से हमने चीजों को एक साथ बांट करके पढ़ा, ये आपको समझ में आ गया होगा। बताओ यहां तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई प्यारे बच्चों? अब बताओ यहां तक की कहानी क्लियर है सभी को? अब अपन विमानों की ओर चलेंगे। अगर आप मान के चलो एक बार में वीडियो को देखते हैं, है ना, ये आपको पूरा हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल करवा रहे हैं, तो एक बार फर्स्ट पार्ट आप यहां तक कवर करें कि इसमें सभी प्रकार की मिसाइलें जो आईजीएमडीपी के अंतर्गत बनी, जो आईजीएमडीपी के अंतर्गत नहीं बनी, जो हमारे वर्तमान में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और जो हमने दूसरे देशों की सहायता से प्रोजेक्ट चलाए हैं, वो हमारे यहां तक हमारी कंप्लीट होते हैं। मतलब मिसाइल वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आप एक बार में यहां तक देखें, पिछले को एक बार और देखें, रिवाइज करें, और फिर आगे जो है अपन इसको कंटिन्यू करें। तो मैं पानी पी लेता हूं, उसके बाद अपन इसको आगे जो है हमारा, अब आगे चलेंगे हमारे वायुसेना के हमारे कौन से विमान, लड़ाकू विमान जो है हमारे यहां पर चलने वाले हैं। ठीक है, चलो तो यहां पर अब अपन स्टार्ट करेंगे। यहां पर जो है भारत के वायुसेना की शान लड़ाकू विमान, है ना, भारत की वायुसेना के शान लड़ाकू विमान अपन यहां से करेंगे, है ना। मैंने थोड़ा पानी वाने पे लिया है, और अब आप भी जो है आप प्रॉपर जो है नोट्स बनाते रहें, प्रॉपर चीज़ों को लिखते रहें, साथ ही साथ याद करते चलें, और पूरा टॉपिक आपके बिल्कुल अंगुलियों पे अपन क्या कर देंगे बताओ? सेट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहला लड़ाकू विमान की बात करें तो यहाँ पर अपना एक लड़ाकू विमान आता है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट हर पेपर में सवाल आता है, LCA तेजस। आपने नाम भी सुना होगा, LCA तेजस, जो कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया है LCA तेजस। प्यारे बच्चों, जो हमारे इसका जो काम प्रारंभ हुआ था अपन 1983 के अंदर अपन स्टार्ट करते हैं इसको, और इसको जो पैसे के लिए वित्तीय स्वीकृति मिली थी 1993 के अंदर मिले थे, और ये हमारा खुद का, हमने खुद ने स्वदेशी तैयार किया इसको। आपका नाम है LCA तेजस, याद ना सभी विद्यार्थी, LCA तेजस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक लड़ाकू विमान है जो हमने खुद की, हमारी स्वदेशी टेक्निक्स हैं, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको तैयार किया गया है। और इसका आधुनिक जो संस्करण है उसका नाम है MK-1A संस्करण, अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक से लेस है। याद ना सभी विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है MK फर्स्ट है, ठीक है। और इसके अंदर बड़ी बात है कि इसमें एक ही इंजन है। जैसे आप राफेल की बात करेंगे तो राफेल में 2 इंजन है ना। राफेल में जो आपको पता है कि फ्रांस से अपने 2016 के अंदर दसॉल्ट कंपनी से हमने खरीदे थे। इसके अंदर एक ही विमान है और एक ही लड़ाकू, एक ही इंजन है, और एक ही इंजन है, उसका नाम क्या बताओ? कावेरी, इसका नाम याद रखना सब विद्यार्थी। इसका प्रथम परीक्षण किया गया था 2001 के अंदर, और 2001 में जैसे 1983 के अंदर इसका प्रारंभ किया कि चलो अपने को ये बनाना चाहिए। फिर 1993 के अंदर पैसा मिला, बना करके हमने पहला परीक्षण किया 2001 में, और 2003 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका नाम तेजस नाम रखा। बोलो क्या नाम रखा? तेजस नाम रखा 2003 के अंदर। तो
2001, 2003 याद रखना, आपको ईयर याद है 1983, 1993, 2001 और 2003 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको नाम क्या दिया बताओ? तेजस नाम दिया, जो कि एक प्रकार का लड़ाकू विमान होता है। बोलो क्या होता है? एक प्रकार का लड़ाकू विमान होता है, जिसको हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 के अंदर हमारे पास तेजस नाम रखा। ठीक है, अब लेकिन राफेल हमने कहां से खरीदा था? फ्रांस से खरीदा। कब खरीदा? 2016 के अंदर खरीदा। और कौन सी कंपनी थी? आपकी दसोल्ट कंपनी थी, और दसोल्ट कंपनी से बताओ हमने क्या खरीदा? राफेल खरीदा था। और इसके अंदर 2 इंजन है, यही अंतर है दोनों लड़ाकू विमानों के अंदर, यही सबसे बड़ा अंतर है कि आपके सामने टाइम तो वहीं से कर दोगे तुम? मर्जी कहां से बोलोगे? हाँ, तो देखिएगा सभी विद्यार्थी, आप सभी के सामने राफेल जो है, इसके अंदर यही तो है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बताओ? यहां पर 2 इंजन है। जबकि अपन तेजस की बात करें तो इसके अंदर एक इंजन है जिसका नाम क्या है? कावेरी। और इसके अंदर कितने इंजन लगे हुए बताओ? 2 इंजन लगे हुए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 2016 के अंदर फ्रांस से खरीदा था हमने, और ये 1 मिनट के अंदर 18,000 फुट ऊंचाई तक जाकर के काम कर सकता है। सोच के देखो, फ्रांस की दसोल्ट कंपनी से हमने खरीदा था। बोलो कहां से खरीदा था? ये फ्रांस की दसोल्ट कंपनी से खरीदा था। यहां पर हमारे लगभग 36 विमानों का जो है हमारे यहां पर साझा हुआ था। याद रखना, फ्रांस से खरीदे गए 4.5 जनरेशन के थे, और बहुत ही बढ़िया लड़ाकू विमान है। और इनमें घातक मीटियोर है ना, मीटियोर जो है, हवा से हवा में मिसाइलें लगी हुई है। याद रखना, मीटियोर क्या नाम है बताओ? मीटियोर लगी हुई। 2 इंजन है, 2016 के अंदर फ्रांस की दसोल्ट कंपनी से खरीदे। 1 मिनट में 18,000 फुट ऊंचाई तक जा सकता है। एक विमान का नाम और याद रखना बच्चों, IL-78, RS प्री के अंदर पूछा गया था। इल्यूशिन, IL का मतलब होता है इल्यूशिन, रह जाएगा याद। IL का मतलब क्या होता है बताओ? इल्यूशिन 78। और ये भी हमने कहां से खरीदा बताओ? रूस से खरीदा था। याद रखना सभी विद्यार्थी, इंपोर्टेंट है, इल्यूशिन 78 जो हमने कहां से खरीदा बताओ? रूस से खरीदा था। क्लियर है? और एक आपने नाम सुना होगा, सुखोई। सुखोई आप सभी के सामने है, और ये भी हमने बताओ किसकी सहायता से बताओ? रूस की सहायता से। भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी अपनी ने इसको माना। सुखोई आपका नाम भी सुना होगा, 30 MK1। ठीक है, भविष्य के लिए 5वीं पीढ़ी का AMCA है ना बच्चों, ये प्रोजेक्ट है, इसलिए DRDO विकसित कर रहा है। ये आप सभी के सामने है। तो ये हमारे बताओ क्या थे? आपके लड़ाकू विमान थे, जिसमें आपको तेजस बहुत अच्छे से याद रखना है, और राफेल भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दोनों के बारे में सवाल पूछे गए हैं। और एक RS प्री के अंदर इल्यूशिन 78 का पूछा गया है। यह RS प्री के अंदर यहां से सवाल पूछा गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लड़ाकू विमान हो गए, देखो मिसाइलें हो गई, और मिसाइलों के बाद हमारे लड़ाकू विमान कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हमारे पास ड्रोन आते बच्चों। ड्रोन के बारे में आप सभी को सामने लिखा हुआ है सब कुछ यहां पर ड्रोन के बारे में। देखो बच्चों, ये सब हमने पहले से लिख करके तैयार कर रखा है, और वो इसलिए तैयार किया है ताकि आपको कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दिया जा सके। बच्चों, हर चीज में मेहनत लगती है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। हर चीज के अंदर मेहनत लगती है, और ये सब लिखने के अंदर देखो, मेरी पूरे दिन ऑफलाइन क्लास होती है, ऑनलाइन क्लास होती है, यूट्यूब की क्लास होती है, यूट्यूब का प्लानिंग होता है, सारी चीजें होती है। और उसके बाद जो है हम ये सारा बोर्ड पे मैंने आपके लिए लिखा है। इसमें मेहनत लगती है हर शब्द को लिखना, और आप सभी को बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट देना। इन्हीं चीजों को अब जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं 7-8 घंटे में, क्योंकि उसमें नोट्स बनवाते हैं, नोट्स लिखवाते हैं, थोड़ा और डेप्थ के अंदर चीजों को बताते हैं, लेकिन जो काम की बातें, जो इंपॉर्टेंट बातें, जो सिलेक्शन के लिए जरूरी है, वो सारी बातें मैंने यहां पर कवर की है, बहुत अच्छे से लिखा है, मैंने बहुत मेहनत करी है इस कंटेंट के लिए। हर चीज आप देख रहे हैं कि प्रॉपर हर चीज मैंने लिख करके आप सभी के सामने कम समय के अंदर ज्यादा कंटेंट में दे पाऊं, और कोई भी चीज आपकी खास बातें नहीं छूटे, उसके लिए आपकी क्लास डिजाइन की गई है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। चलिएगा, अपन बात करते हैं ड्रोन की। तो ड्रोन जो होता है, आप सभी ने देखा भी होगा, शादी ब्याह के अंदर आप ड्रोन देखते भी हैं कि जो ड्रोन होता है वो उसको रिमोट से यहां पर कंट्रोल किया जाता है। तो ड्रोन के नाम आपको बस पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास नाम आता था, एक का नाम आता है ड्रोन निशांत, एक का नाम आता है ड्रोन लक्ष्य, एक का नाम आता है ड्रोन हेरोन, और एक आपका ड्रोन रुस्तम 2। ये सारे ही ड्रोन होते हैं। पहला सवाल तो ये भी आ सकता है, रुस्तम 2 क्या है? मिसाइल है, ड्रोन है, युद्धपोत है, जहाज है, क्या है? तो आपको याद रखना ड्रोन है। अब ड्रोन के अंदर जैसे अपन बात करें ड्रोन निशांत की, तो इसका पूरा पूर्व नाम जो था, इसका नाम था फाल्कन, और ये हमारे DRDO ने हमारी स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। और इसका अगर पहिया युक्त संस्करण आता है तो उसको पंछी कहा गया है। तो याद रखना, जो निशांत है, इसका जो अगर अपन बात करें बच्चों, यहां पर पहिया युक्त संस्करण आ जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं बताओ? पंछी कहा जाता है। तो ड्रोन निशांत क्या बोलेंगे बताओ? ड्रोन निशांत। इसका पूर्व नाम क्या बताओ? आपका फाल्कन होता है। यह DRDO द्वारा हमारी स्वदेशी तकनीक से हमने तैयार किया है, और इसका जो पहिया युक्त संस्करण है उसका नाम क्या होता है बताओ? पंछी होता है। याद रख लीजिएगा। ड्रोन लक्ष्य आपको याद रखना है,
ड्रोन हेरोन आपको याद रखना है। हेरोन जो है हमने कहां से खरीदा बताओ, इजराइल से खरीदा है। लक्ष्य हमारा खुद का स्वदेशी तकनीक से हमने तैयार किया है, खुद की तकनीक से हमने तैयार किया गया है। साथ रुस्तम 2 आपने मूवी भी देखी होगी, रुस्तम 2 ये भी हमने खुद ने तैयार यहां पर किया है प्यारे बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट और खास जो सवाल बनता है वो बनता है यहां पर ड्रोन वरुण का, क्योंकि ये एक ऐसा पहला ड्रोन है जिसके अंदर इंसान नहीं जाता। मतलब ये ड्रोन ऐसा ड्रोन है जो आपको इंसान को लेकर के जाता है। माफ कीजिएगा, ये अभी आपको पता है ड्रोन जो होते हैं उसके अंदर इंसान नहीं जाता, लेकिन ये पहला जिसके अंदर मानव को लेकर के जाता है ऐसा ड्रोन है, और उसका नाम क्या बताओ, ड्रोन वरुण है। इंपॉर्टेंट है, ड्रोन वरुण इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे पास सागर डिफेंस एकेडमी के द्वारा, सागर डिफेंस के द्वारा बनाया गया, स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। और पहला है बच्चों ये जो हमारे मनुष्य को लेकर के जाएगा, प्रथम मनुष्य को लेकर के जाने वाला ड्रोन है जिसका नाम क्या बताओ, ड्रोन वरुण है। तो सबसे पहले का नाम है ड्रोन निशांत, इंपॉर्टेंट है। दूसरा ड्रोन लक्ष्य, तीसरा नाम है ड्रोन हेरोन, चौथे का नाम है रुस्तम 2, और एक नाम याद रखना ड्रोन वरुण। देखो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप खुद को भी लग रहा होगा कि यार बहुत सारी बातें यार गुरुजी इसमें तो याद रखने की, और ये टॉपिक अधिकतर बच्चों को कठिन भी लगता है। और उसका एकमात्र कारण है कि बच्चा इसको पढ़ा हुआ नहीं होता है, उसको चीजें पढ़ी हुई नहीं होती है, सब चीजें नहीं होती उसके लिए। लेकिन मैंने पहले ही कहा है आपको कि एक क्लास एक क्वालिटेटिव क्लास है। चाहता तो मैं इसको लाइव भी ले सकता था, लेकिन ये क्लास क्वालिटेटिव क्लास है, मतलब आप इसको जितनी बार देखेंगे उतना नॉलेज आपका बढ़ेगा, है ना। बस ये बात आपको याद रखना, जो आपको आता है उससे बहुत सारी बातें आपको नहीं भी यहां पर देखने को मिली होगी। तो अगला आता है हमारे पास ड्रोन निशांत, मैंने आपको क्लियर बताया, इंपॉर्टेंट है। ड्रोन निशांत का जो पहिए युक्त संस्करण होता है उसे अपन क्या कहते हैं बताओ, पंछी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ड्रोन के बारे में। तो इससे पहले हमने जो पढ़े थे वो सारे पढ़े थे हमारे लड़ाकू विमान जो अपने पढ़े, जिसमें हमारा तेजस आता है, राफेल आता है, सुकोई आता है ना, ये हमारे लड़ाकू विमान है। और फिर हमने पढ़े बताओ क्या, हमारे ड्रोन। और अब अपन पढ़ेंगे हेलीकॉप्टर्स। हेलीकॉप्टर इंपॉर्टेंट है ना। सवाल आते कम हेलीकॉप्टर से, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो हेलीकॉप्टर से भी सवाल देखो कैसे कैसे पूछे जाएंगे, ध्यान से देखना मेरी बात को। देखो हेलीकॉप्टर से अगर अपन यहां पर बात करें तो आपने नाम सुना होगा HAL। HAL मतलब होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर बताओ कहां पर बताओ, बेंगलुरु के अंदर है। मैं आपको पहले से बता चुका हूं बच्चों, है ना। देखो इसमें हमारे पास आता है पहला HAL ध्रुव। बोलो कौन सा आता है, HAL ध्रुव। और इसी को जब अपन युद्ध में काम में लेते हैं तो इसका नाम होता है रुद्र। बोलो क्या होता है बताओ, यहाँ पे रुद्र नाम होता है। इसके अंदर बैठक व्यवस्था की बात करें 2+14 की, 2 आगे और 14 इसके अंदर बैठक व्यवस्था होती है इस हेलीकॉप्टर के अंदर। और साथ ही साथ इसकी जो अगर अपन स्पीड की बात करें तो लगभग बच्चों 245 किलोमीटर पर घंटे इसकी स्पीड होती है। इसकी बताओ HAL ध्रुव की, है ना। ये भारतीय सेना का प्रमुख बहुउद्देश्य क्या है बताओ, ये हेलीकॉप्टर है। तो पहला बहुउद्देश्य हेलीकॉप्टर का नाम है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया हुआ है, याद रख लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा HAL ध्रुव। और अगर अपन इसकी बात करें तो 800 किलोमीटर की दूरी तय कर पाता है, ये सब नॉर्मल बातें हैं। लेकिन अगर अपन यहां पर बात करें तो इसमें 2+14 की यहां पर बैठक व्यवस्था होती है। ये बताओ क्या है इसकी बताओ, बैठक व्यवस्था। और ये जब युद्ध में काम आता है तो इसको क्या कहा जाता है, रुद्र नाम दिया गया। और इसकी स्पीड 245 किलोमीटर पर घंटे होती है और भारतीय सेना का प्रमुख बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है। उसके बाद LCH प्रचंड। प्रचंड आपको नाम भी याद रखना बस। ध्रुव क्या है तो ध्रुव एक प्रकार का हेलीकॉप्टर है। प्रचंड क्या है, एक प्रकार का हेलीकॉप्टर है, मतलब ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। और ये ऊंचाई वाले क्षेत्र जो आपके लद्दाख वगैरह होते हैं, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं उनके अंदर उड़ने के लिए काम आता है। तो LCH प्रचंड हो जाएगा। एक आपका होता है LUH, जो पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टर का स्वदेशी आधुनिक विकल्प है बच्चों। जो हमारे चीता और चेतक जो हमारे पहले हेलीकॉप्टर हुआ करते थे उनका आधुनिक वर्जन जो है हमने तैयार किया, उसका नाम है LUH। एक इंपॉर्टेंट जो यहां से इंपॉर्टेंट डाटा निकल करके आता है करंट को जुड़ा हुआ, जिसका नाम है हेलीकॉप्टर का नाम है MIV-17 और इसके अंदर बच्चों यहां पर हादसा हुआ था, इसको हादसा हुआ था। और इस हादसे की वजह से बच्चों यहां पर विपिन रावत और उनकी पत्नी जो है वो इस हादसे का शिकार हुई थी। ये बात आपको याद रखना है। हेलीकॉप्टर का नाम जरूर याद रखें, MIV-17, जिसमें विपिन रावत और उनकी पत्नी थी। और इन दोनों का जो है यहां पर क्या हुआ था बताओ, हादसे हुआ गया था, इसके अंदर एक्सीडेंट हुआ था और ये हादसा हो गया था बच्चों। याद रखना सभी विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सभी को, यस। तो उस हेलीकॉप्टर का नाम जरूर याद रखें, MIV-17। ये यहां पर मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। बाकी और तो देखो यहां से सवाल जो आता है वो एक तो ध्रुव से आ सकता है, एक प्रचंड नाम पूछ सकता है और एक ये वाला नाम पूछ सकता है। ये हेलीकॉप्टर है। विदेशी हेलीकॉप्टर की बात करें तो हमारे सब स्वदेशी थे, हमारे खुद के थे। लेकिन अपन विदेशी हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो आपने नाम सुना होगा अपाचे, चिनूक, है ना बच्चों। अपाचे हो गया, चिनूक हो गया, ये से बताओ कहां के बताओ, अमेरिका से अपन ने आयात किया है। अपाचे तो बहुत बार पेपर में आया बच्चों, अपाचे, है ना। तो अमेरिका से आयातित किया है हमने दुनिया का सबसे घातक लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जिसे उड़ता हुआ टैंक भी
कहते हैं। तो सवाल आ जाए कि बताओ उड़ता हुआ टैंक किसे कहते हैं, तो अपाचे को कहा जाता है। भारी हथियार और सैन्य बल उठाने के लिए हमारे पास है चिनूक हेलीकॉप्टर, और एक आपने नाम सुना होगा अभी नया नया है, यह है रोमियो हेलीकॉप्टर। बच्चों बोलो कौन सा, रोमियो, MH-60 रोमियो। यह भारतीय नौसेना के लिए एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है। तो यह ध्यान रखना, एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है, ध्यान रखना सभी विद्यार्थी। एंटी सबमरीन क्या बताओ, ये हेलीकॉप्टर है, बताओ उसका नाम क्या है, MH-60 रोमियो। तो रोमियो जो है एक प्रकार का हेलीकॉप्टर है जो कि विदेशी हेलीकॉप्टर है। तो ये आपको देखो कितना बढ़िया तरीके से मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। तो ये आपके सामने प्रमुख क्या हो गए बताओ, हेलीकॉप्टर हो गए जो आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले हमने मिसाइलें पढ़ी, मिसाइलों में भी हमने IGM-DP वाली पढ़ी, फिर IGM-DP के अंतर्गत नहीं होने वाली वो पढ़ी, और फिर हम धीरे 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 युद्धपोत से लेकर के सारे पढ़ेंगे, ड्रोन पढ़ेंगे, सारी बातें अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं एक एक चीज को। तो ये हमारे स्वदेशी हेलीकॉप्टर आप सभी के सामने थे। ये अपाचे बहुत बार पूछा गया है। ये हमारा विदेशी हेलीकॉप्टर है जो कि हमने कहां से निर्यात किया है, मतलब खरीदा है, आयातित किया है, वो बताओ कहां से, अमेरिका से। और ये उसे उड़ता हुआ टैंक भी कहा गया है। ये भी नया सवाल है बच्चों, यहां से ये सवाल याद रखना। रोमियो एक प्रकार का क्या है बताओ, हमारे पास एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर होता है, याद रखना रोमियो। बोलो कौन सा, रोमियो। उसके बाद आते हैं हमारे पास बच्चों टैंक। बोलो क्या आते हैं बताओ, टैंक आते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। गुरुजी टैंक कौन कौन से हैं और क्या काम आते हैं, आ जाओ सीखो। आपने टैंक तो देखे होंगे ना बच्चों, टैंक होते हैं बड़े बड़े से जिसमें बड़े बड़े पहिए लगे होते हैं, टैंक होते हैं जिनके आगे वो लगी होती है। धुरंधर 2 मूवी आ रही है उसमें भी टैंक खुलता है लास्ट के अंदर, वो टैंक ही है। अब देखो हमारे पास बात करें तो ये रहा हमारा टैंक, पहला टैंक है अर्जुना टैंक है ना। तो सबसे पहला जो टैंक है उसका नाम है अर्जुना। ये हमारा DRDO द्वारा स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है और भारत का एक प्रकार का युद्धक टैंक है, ध्यान रखना। इसके अंदर जो तोप लगी होती है उस तोप का नाम क्या होता है बताओ, भीम है। इसके अंदर जो तोप लगी है, अर्जुन टैंक के अंदर जो तोप लगी है उसका नाम क्या बताओ, भीम है। और इससे जो है बच्चों हमारे पास 2.5 किलोमीटर तक गोले को दागा जा सकता है, मतलब टैंक है ये। और टैंक के आगे जो तोप लगी है उस टैंक का नाम तो अर्जुन है, टैंक का नाम अर्जुन है, और आगे जो तोप लगी है उसका नाम है भीम। और वो जो भीम है ना वो 2.5 किलोमीटर तक गोले को दाग सकती है। तो ये ध्यान रखना, हमारी खुद की स्वदेशी तकनीक से हमने तैयार किया, नाम से स्पष्ट है अर्जुन और भीम याद रखना, ठीक है। अगला है हमारा टैंक भीष्म बच्चों, और भीष्म स आ रहा है रूस भीष्म जिसको बोलते हैं T-90, और ये हमने कहां से खरीदा है, रूस से खरीदा है। एक हमारा है टैंक मंत्रा, नाम से स्पष्ट है भारत द्वारा विकसित किया गया, और ये ध्यान रखना ये मानव रहित टैंक है। जैसे इंसान को बिठाने वाला ड्रोन का नाम था वरुण, इंसान को बिठा करके ले जाने वाले ड्रोन का नाम था वरुण, और ये ऐसा टैंक है जिसमें इंसान होता ही नहीं है। ये हमारे रिमोट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, रिमोट के द्वारा ही इसको कंट्रोल किया जाता है, और उसका नाम है मंत्रा। ऐसे आपको मंत्र तंत्र से ही काम हो जाता है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर मानव रहित टैंक है बच्चों, ये ध्यान रखना, भारत द्वारा विकसित है, और इसको जो है बच्चों हमारे पास रिमोट के द्वारा हम इसको कंट्रोल करते हैं, याद रखिएगा टैंक मंत्रा। और एक आपको याद है टैंक कर्ण। तो ये सब ये भी स्वदेशी है, भारत द्वारा बनाया गया है। तो देखो सबसे पहला टैंक अर्जुन जो है भारत का एक प्रकार का युद्धक टैंक होता है, जिसके अंदर आगे जो तोप लगी होती है उसका नाम होता है आपका भीम, और भीम जो होती है वो 2.5 किलोमीटर तक गोले को दाग सकता है। फिर आता है टैंक भीष्म हमने रूस से खरीदा है। फिर हम आता है टैंक मंत्रा में इंसान नहीं होता, मानव रहित एक प्रकार का टैंक होता है, और ये रिमोट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और एक होता है टैंक कर्ण। तो आपको याद ना, बताओ कितने हो गए टैंक, बोलो 4 था ना। सबसे पहले अपने मिसाइलें पढ़ ली, सारे पढ़ ली, मतलब एक एक करके सारे पॉइंट पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। और कम से कम बच्चों इसमें से इंपॉर्टेंट आप नहीं छाटे, कम से कम जो आपको पढ़ाया गया है ये तो कम से कम याद रखना। अब इसके बाद जो आप पढ़ पा रहे हैं वो आपकी खुद की क्षमता है, आप किसी की रेंज याद कर पा रहे हैं, किसी की संस्था याद कर पा रहे हैं, और भी कुछ याद कर पा रहे हैं, वो आपकी खुद की कैपेबिलिटी है। लेकिन कम से कम इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, और कोई भी इसका विकल्प नहीं है, ठीक है बच्चों। यस, उसके बाद अब बच्चों आप सभी के सामने कुछ पनडुब्बियां, सबमरीन और युद्धपोत के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। युद्धपोत आपने देखे होंगे जिसके अंदर हमारे पास जैसे अपने एयरपोर्ट होता है ना, एयरपोर्ट पे हवाई जहाज वगैरह खड़ी होती है, ऐसे पानी के अंदर भी बहुत सारे जो बहुत सारे जो अपन बात करें हेलीकॉप्टर होते हैं, सबमरीन्स होती है, वो खड़ी रहती है, वो उसको बोला जाता है युद्धपोत। बड़ा सी बहुत बड़ी एरिया होता है, उसको युद्धपोत कहा जाता है, ठीक है। तो देखो पनडुब्बियों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आने की संभावना बहुत ही कम होती है, बट फिर भी अपने को याद रखना होता है ना। तो अपन बात करेंगे यहां पर पनडुब्बियों की, सबमरीन्स की। सबमरीन तो जानते हो ना, पनडुब्बियां जो पानी के अंदर चलती है, पनडुब्बियां, है ना। देखो सबसे पहले यहां पर हमारे पास आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास आती है, सबसे पहला था प्रोजेक्ट 75, इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रोजेक्ट 75 बच्चों। और इस प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत हमने कहां से गुरुजी, फ्रांस की सहायता से हमने 6 स्कॉर्पिन समझते हो, स्कॉर्पिन का मतलब थोड़ा सा बच्चों अगर आपको कम दिखाई दे रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं,
देखो, स्कॉर्पिन का मतलब क्या होता है, स्कॉर्पिन जो डीजल से भी चलती है और आपके डीजल से भी चलती है और बिजली से भी चलती है। डीजल और बिजली दोनों से चलती है, उसको बोलते हैं स्कॉर्पिन श्रेणी की। तो याद रखना, हमने ये जो है डीजल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 75 जो स्कॉर्पिन श्रेणी होती है, इससे हमने फ्रांस की सहायता से बताओ कितनी बताऊं, 6 पनडुब्बियां। बोलो कितनी पनडुब्बियां, 6 पनडुब्बियां, और 6 पनडुब्बियों के नाम आपको याद रखना है। देखो ये हमारे पास हमने खुद ने बनाए हैं, ये हमारे पास खुद ने बनाए हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ये हमारी खुद की बनाई हुई है और फ्रांस की सहायता से हमने जो है इनका निर्माण किया है। और ये मजगांव डॉक लिमिटेड, आपने नाम पहले से बताया था, सबसे बड़े यहीं पर काम करते बच्चों, मजगांव डॉक लिमिटेड द्वारा इनको तैयार किया गया। और हमने किसकी सहायता से तैयार किया बताओ, ये फ्रांस की हमने यहां पर हेल्प ली है। और इसके अंदर हमने बताओ 6 आपके सामने अलग अलग पनडुब्बियां हमने तैयार की है जो स्कॉर्पिन श्रेणी की। और 6 के देखो इनकी खास बात क्या है, इनका स्टार्टिंग का वर्ड सेम होता है, जैसे कलवरी, खंडेरी, करंज। तो आप बोलेंगे गुरुजी तो क्या आ रहा है, तो ये तो फिर सेम हुआ ही नहीं। अरे स्पेलिंग देखो भाई, अंग्रेजी के अंदर कलवरी कैसे चालू होती है, खंडेरी कैसे चालू होती है, करंज कैसे चालू होती है, तो कैसे चालू होती है, तो ध्यान रखना, कलवरी, खंडेरी, करंज। मेरे साथ बोलो, कलवरी, खंडेरी और करंज। और फिर वेला, वजीर, वागशीर। वेला देखो वेला, वजीर और वागशीर, वेला, वजीर और वागशीर, ये टोटल मिलाकर के 6 स्कॉर्पिन श्रेणी की हमने फ्रांस की सहायता से मजगांव डॉक लिमिटेड पर तैयार की गई है, जो कि प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत आती है। नाम याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खंडेरी को हम बोलते हैं शिवाजी का किला, और वेला को क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर कहा जाता है। मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई के द्वारा यह तैयार की गई है और ये स्कॉर्पिन श्रेणी की है। टोटल 6 सबमरीन है, फ्रांस की सहायता से बनाई गई है, मजगांव डॉक लिमिटेड में बनाई गई है। कौन कौन सी है, तो आपको याद रखना कलबरी, दूसरी याद रखना खंडेरी, तीसरे का नाम याद रखना करंज, चौथे का नाम है वेला, वजीर और बोलो वागशीर। टोटल कितनी होगी बताओ, ये 6 याद रखनी है आपको। उसके बाद अपन बात करें प्रोजेक्ट 75 फर्स्ट, तो देखो ये नई AIP मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन पनडुब्बियों के लिए जर्मनी से महत्वपूर्ण हमारा समझौता चल रहा है। तो सवाल आ सकता है कि प्रोजेक्ट 75I जो है वो हमारा किससे समझौता चल रहा है, तो आप बताएंगे गुरुजी हमारा समझौता है जर्मनी से। बोलो कौन सा, जर्मनी से। याद रखना सभी विद्यार्थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये नई AIP मतलब है एयर इंडिपेंडेंट पॉल्यूशन पनडुब्बियों के लिए जो है हमारे पास जर्मनी से समझौता चल रहा है, प्रोजेक्ट 75I। ये इसी के नीचे आपको याद रखना, ये प्रोजेक्ट 75 था, ये 75I है जो कि जर्मनी से हमारा समझौता चल रहा है। पहले हमारा किससे था, फ्रांस से था, ठीक है। और इसमें कितने सबमरीन आती है, टोटल 6 आती है, जो मजगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा बनी हुई है। परमाणु पनडुब्बियों की बात करें, 2 प्रकार की पनडुब्बियां होती है, एक परमाणु पनडुब्बी होती है, एक डीजल पनडुब्बियां होती है। अलग अलग पनडुब्बियां होती है, लेकिन ये दोनों का काम होता है, उसको बोलते हैं स्कॉर्पिन श्रेणी। तो ये स्कॉर्पिन श्रेणी के अंदर अपन देखिए। अब परमाणु पनडुब्बी की बात करें तो पहली परमाणु पनडुब्बी हमने पहले ही पढ़ ली है, INS अरिहंत, जिस पर K-15 सागरिका जो अपन पढ़ चुके हैं, K-15 सागरिका को उसके ऊपर तैनात किया गया है। K-4 और K-5 को भी उसके ऊपर क्या किया गया बताओ, यहां पर तैनात किया गया है। क्लियरली आप सभी को पहले से ही बता दिया जा चुका है ना। तो INS अरिहंत मैंने आपको पहले ही बता दिया, INS अरिहंत, इसके ऊपर K-15 सागरिका जिसका सतही वर्जन को अपन सूर्य बोलते हैं, याद आ रहा होगा आपको सभी विद्यार्थियों को। और K-4 और K-5 इसी के ऊपर तैनात की जाती है, INS अरिहंत के ऊपर। समझ में आ गई मेरी बात, यस। तो याद रखना बच्चों, INS अरिहंत ये हमारी खुद की स्वदेशी है, पहली स्वदेशी है, जिसके ऊपर K-15 सागरिका और K-4 और K-5 को तैनात किया जाता है। अगला हमारे पास बात करेंगे INS अरिगात, जो 2024 के अंदर कमीशन था। और उसके बाद हमारे पास INS अरिदमन, ये हमारे पास 2026 में क्या बताओ संभावित है। तो आपको याद रखना, मेन तो INS अरिहंत आपको पता होने चाहिए, INS अरिहंत याद पता होना चाहिए। एक होता है INS अरिगात जो 2024 में कमीशन, और उसके बाद INS अरिदमन जो है बच्चों 2026 के अंदर जो है हमारे पास संभावित है। एक नाम याद रखना है, और ये नाम भी आपके RS प्री के अंदर पूछा गया है, सिंधु रत्ना, जिसको भारतीय सेना के अंदर 1988 के अंदर 1988 के अंदर हमने इसको यहां पर जो है सेवा के अंदर, सेना के अंदर क्या किया बताओ, इसको शामिल किया है, जो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेना के अंदर शामिल किया है। और वर्ष 2014 के अंदर इसके अंदर क्या लग गई थी, आग लग गई थी। और इसके अंदर जो आपके नौसेना के अध्यक्ष है, ध्यान से सुनना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों। हाँ, तो आपके सामने जो VK जोशी जी है, नौसेना के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम क्या है बताओ हमारे पास, जोशी जी, जो DK जोशी जी है, एडमिरल DK जोशी जी जो है वो यहां पर उनके साथ हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने क्या दे दिया था, यहां से इस्तीफा दे दिया था। और उसका नाम आपको याद रखना है, सिंधु रत्न बच्चों, जिसको 1988 के अंदर सेना में शामिल किया गया। 2014 में आग लगी और उसी के कारण नौसेना अध्यक्ष एडमिरल DK जोशी जी ने, बोलो किसने बताओ, एडमिरल DK जोशी,
बोलो कौन सा, डी के जोशी जी ने क्या दे दिया था बताओ, यहां से इस्तीफा दे दिया था बच्चों, ये भी आपको याद रखना है। तो बोलो क्लियर, याद रह जाएगा सभी को। तो ये याद रखना बच्चों, हमारे पास आधुनिक क्या है बताओ, ये पनडुब्बियां हैं, जिसमें आपको प्रोजेक्ट 75 अच्छे से याद होना चाहिए। स्कॉर्पियन श्रेणी की टोटल मिलाकर के कितनी बताओ, 6 है। कलबरी, खंडेरी, करंज, वाघ, उसके बाद वेला, वजीर और वाघशिला। और उसका पहली अगर बात करें तो INS अरिहंत, जिसके ऊपर K-15 सागरिका, जिसका सतही वर्जन सूर्य होता है, K-4 और K-5 को इस पर तैनात किया जाता है। मुझे विश्वास है कि आपको याद हो गया। बोलो क्लियर है क्या सभी को, समझ में आना चाहिए बच्चों, हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए कि गुरुजी वास्तव में समझ में आ रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अपन आगे कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं। अगला है हमारे पास विमान वाहक पोत और युद्ध पोत की अपन बात करते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास INS, सबसे पहले अपन बात करें तो उसका नाम होता है INS विक्रमादित्य जो कि एक प्रकार का जहाज है। ये बताओ क्या है आपका जहाज, INS आपके सामने विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य जो है आप सभी के सामने बताओ क्या है, बताओ आपके जहाज है बच्चों, जो 2014 में हमने बताओ कहां से खरीदा था, रूस से खरीदा था। बताओ कब, 2014 के अंदर हमने बताओ ये कहां से बताओ, रूस से लिया था। और यह एक प्रकार का जहाज है INS विक्रमादित्य, प्रमुख विमान वाहक पोत, या अपन बोल सकते हैं इसको जहाज, जो कि क्या करता है बताओ, 36 लड़ाकू विमान को ले जाने में सक्षम है INS विक्रमादित्य। तो प्रश्न आ जाएगा बताओ INS विक्रमादित्य क्या है, एक मिसाइल है, एक ड्रोन है, एक हेलीकॉप्टर है, या एक प्रकार का जो है आपका जहाज है। तो आप बताएंगे जहाज है, जो कि 2014 के अंदर हमने रूस से लिया था। फिर हमारे पास आता है INS विक्रांत, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। विक्रमादित्य ये रूस से लिया था और विक्रांत हमारा खुद का है। तो देश का प्रथम पूर्णतः स्वदेशी विमान वाहक, विमान वाहक मतलब विमानों को ले जाने वाला, या जहाज भी बोल सकते हैं, विमान वाहक पोत है जो 2022 के अंदर हमने खुद ने बनाया, INS विक्रांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद ना, INS विक्रांत, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट INS विक्रांत, जो कि देश का प्रथम पूर्णतः स्वदेशी युद्धपोत है, जो कि हमारे DRDO ने बनाया, याद रखना INS विक्रांत। और फिर उसके बाद एक युद्धपोत का नाम आपको याद रखना है, जो कि आपके सामने INS विशाखापट्टनम, और इसके अंदर स्टील्थ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जो रडार की पकड़ में नहीं आती, जो रडार की पकड़ में नहीं आती है, रह जाएगा याद, रडार की पकड़ में नहीं आती, सबसे याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट INS विशाखापट्टनम, जो कि हमारे पास बताओ क्या है, ये एक प्रकार का हमारा क्या है, सिंपल सी बात है, INS विशाखापट्टनम जो है हमारा युद्धपोत है, जो कि मझगांव डॉक, ज्यादातर मझगांव से बने हुए हैं, ज्यादा की बताओ कहां से बने गए हैं, मझगांव डॉक लिमिटेड से बने गए हैं, और ये हमारा खुद का है। और 2021 में हमने इसको सेना में शामिल कर लिया था, है ना, स्वदेशी तकनीक से हमने तैयार किया गया है, मझगांव डॉक लिमिटेड से हमने तैयार किया है इसको, मझगांव डॉक लिमिटेड, रह जाएगा याद। ये बताओ कहां से, मझगांव डॉक लिमिटेड से हमने इसको क्या किया बताओ, यहां पे तैयार किया है INS विशाखापट्टनम। उसके बाद आता है INS चेन्नई, ये बच्चों आपको याद है सबसे लंबा युद्धपोत है, सबसे लंबा जो युद्धपोत है बच्चों, सबसे लंबा युद्धपोत जो है उसका नाम आप याद रखना बच्चों, INS चेन्नई, जो कि हमारा सबसे लंबा युद्धपोत होता है, याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। अरे क्लियर है सभी को, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये भी किसने बनाया, मझगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया था, जो कि मुंबई में जिसका हेडक्वार्टर है। 164 मीटर की इसकी लंबाई है, सबसे लंबा युद्धपोत है, उसका नाम क्या बताओ, INS चेन्नई, याद रखना सब विद्यार्थी। और नवीन योजना के अंदर हमारे भी 15 नए युद्धपोत भी जो है यहां पर शामिल किए जा रहे हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खास खास बातें आपको जरूर याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक और अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, एक और युद्धपोत INS कोमार्ता, है ना बच्चों, INS कोमार्ता, 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 INS कोमार्ता, जो कि आपको पता है ग्रीन, अपन बात कर रहे थे ना, वो गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड, गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड, जो कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, उन्होंने बनाया था ये GRWL, गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड, जो हेडक्वार्टर का है कोलकाता के अंदर है, इन्होंने बनाया था INS कोमार्ता। ये सभी हमारे बताओ क्या है, बताओ इंपॉर्टेंट युद्धपोत है, याद रखना सभी विद्यार्थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। लेकिन आपको विक्रांत जरूर याद रखना है कि पहला हमारा खुद का स्वदेशी जहाज है या विमान वाहक पोत है। और इस पे बात करेंगे तो INS विशाखापट्टनम ध्यान रखना, INS चेन्नई याद रखना, और INS कोमार्ता याद रखना। ये प्रमुख क्या है बताओ, युद्धपोत है, तो युद्धपोत भी पढ़ लिए, जहाज भी पढ़ लिए, जहाज मतलब विमान वाहक ले जाने वाले, विमानों को ले जाने वाले भी पढ़ लिए, और यहां से सबमरीन भी पढ़ ली। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक की कहानी आपको क्लियर होनी चाहिए। एक बार मुझे हर बच्चा, अगर जिसने भी पूरा लेक्चर देखा है, वो हर बच्चा कमेंट करेगा कि गुरुजी वास्तव में हमारे को इतना बढ़िया समझ में आ गया कि अब हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने पूरा पढ़ा दिया बच्चों, मैंने आपको पूरा, जितना एक बच्चे को वास्तव में एक रिक्वायर्ड होता है ना, उससे तो मैंने ज्यादा ही
पढ़ा है, जितना तुमको आता होगा ना उससे तो ज्यादा पढ़ा है। मैंने फिर बोला कि देखो इसमें ये थोड़ा सा कठिन चैप्टर होता है, बच्चों को आता नहीं है, क्योंकि बच्चों को इसलिए नहीं आता क्योंकि बच्चों ने पढ़ा हुआ नहीं होता। तो अगर 2-4 बार अगर आप मेरी इस वीडियो को डबल स्पीड में करके देख लेंगे तो इस बात का तो वादा करता हूं कि आप जो है अपने आसपास के लोगों से तो आपको ज्यादा ही आएगा, इस बात की गारंटी है। अभी हमारा टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, अभी अपन इसके अंदर कुछ बातें करंट की पढ़ लेते हैं बच्चों, है ना। कुछ बातें जो है करंट से लेकर के रिलेटेड है बच्चों, जो अपने को पढ़नी पड़ेगी, जिसे ऐतिहासिक मिशन रक्षा क्षेत्र में मील के पत्थर हमारे शामिल हुए, और उसके अंदर अपन बात करना चाहेंगे कि कौन कौन से मील के पत्थर शामिल हुए हैं। तो वो देखते हैं अपन। सबसे पहले देखिएगा ध्यान से बच्चे, हर बच्चा यहां पर ध्यान से पढ़ेगा कि क्या क्या हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हुई है। देखना भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो हमारे पास लिखा हुआ है मिशन दिव्यास्त्र, देखो यहां पर लिखा हुआ है मिशन दिव्यास्त्र 2024 में हुआ है बच्चों ये। और अग्नि 5 जो आपने देखा था, अग्नि 5 जो प्राइम था, अग्नि 5 मिसाइल का MIRV तकनीक के साथ सफल परीक्षण किया गया है। अब एक ही मिसाइल अलग अलग लक्ष्य को भेद सकती है। भारत एलिट क्लब में क्या हो चुका है बताओ, शामिल हो चुका है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना, मिशन दिव्यास्त्र का मतलब हमारे पास जो मिसाइल, जो हमारे पास अग्नि 5 जो मिसाइल थी बच्चों, वो MIRV तकनीक के साथ अब एक ही मिसाइल भिन्न भिन्न लक्ष्य को भेद सकती है। और भारत जो है वो अब एलिट क्लब में क्या हो चुका है बताओ, शामिल हो चुका है। तो मिशन दिव्यास्त्र के बारे में बात करता है। एक आता है हमारे पास मिशन शक्ति, बोलो कौन सा आता है, मिशन शक्ति। तो भारत ने लो अर्थ ऑर्बिट मतलब LEO पढ़ा चुका हूं आपको सैटेलाइट में, मैं उपग्रह को नष्ट करने वाली एसेट एंटी सैटेलाइट क्षमता हासिल कर ली, जिसे बोलते हैं मिशन शक्ति। तो बच्चों ये आपको मिशन याद होनी चाहिए सिलेक्शन के लिए, बहुत करंट का डाटा अपडेटेड है बच्चों, ये करंट का डाटा इसमें पूरा अपडेट किया गया है। तो मिशन शक्ति, तो मिशन शक्ति क्या है, तो भारत के अंदर लो अर्थ ऑर्बिटल बच्चों आपके नाम याद रखना होगा, नियो पहला होता है नियो, और फिर होता है उसके बाद 500 से 900 किलोमीटर पर होता है लियो। लियो मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिटल। इस पर कोई भी सैटेलाइट होता है तो उसको नष्ट करने के लिए हमने क्षमता हासिल कर ली है, उसको बोलेंगे ए सेट। ए मतलब एंटी सैटेलाइट क्षमता भी हमने क्या कर ली बताओ, हासिल कर ली, जिसको बोलते हैं मिशन शक्ति। फिर आता है पिनाका। पिनाका आप सभी को याद रखना मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। सवाल आ सकता है कि पिनाका क्या है, तो ध्यान रखना बच्चों, यह एक प्रकार का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। हाल ही के अंदर बच्चों आर्मेनिया के साथ बच्चों हमने इसके निर्यात हेतु क्या किया बताओ, यहां पर समझौता किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ध्यान रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। पिनाका बोलो, क्या बोलेंगे, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, रॉकेट को लॉन्च करने वाला है पिनाका। समझ में आ गई। उसके बाद अगर अपन बात करें बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है MPATGM, मतलब ये एक प्रकार का पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। पोखरण में अंतिम फील्ड परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं। उसका नाम आप याद रखना बच्चों, MPATGM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है ये यहां पर बताओ कहां पर बताओ, पोखरण के अंदर है ना बच्चों। पोखरण ये राजस्थान के संबंध में है, इसलिए मैंने यहां पर ये काउंट किया है। तो यहां पर ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है जो इंपॉर्टेंट है। मिशन दिव्यास्त्र जो अग्नि 5 के लिए था, मिशन शक्ति जो सैटेलाइट को नष्ट करने के लिए था, पिनाका जो कि एक प्रकार की मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, और आपके सामने है MPATGM जो कि एक प्रकार के पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसका जैसलमेर अर्थात पोखरण के अंदर जो है इसका कंप्लीट जो है परीक्षण कर लिया गया है। उसके बाद देखो कुछ और भी है जो हमारे DRDO के 2025-26 में करंट का डाटा है पूरा। ये 2025-26 के अंदर आपने नाम सुना है, जो मैं आपको पहले से बता चुका हूं, वैसे तो पहले से बता चुका हूं जो सारी बातें हैं, जिसमें अपन बात करेंगे बच्चों हाइपरसोनिक, ध्यान से सुनना, हाइपरसोनिक व इंटरसेप्टर, हाइपरसोनिक व इंटरसेप्टर। तो देखो ध्वनि से 5 गुना तेज गति वाली मिसाइलों हेतु स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण हो चुका है, मैंने आपको पहले बता दिया। साथ ही प्रोजेक्ट कुशा पढ़ा चुका हूं मैं आपको। प्रोजेक्ट कुशा के तहत स्वदेशी एयर डिफेंस के M1 इंटरसेप्टर 150 किलोमीटर का भी क्या हो चुका है बताओ, यहां पे सफल परीक्षण हो चुका है। तो ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं पहले से प्रोजेक्ट कुशा के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पूरी क्लास अच्छे से आप देख सकते हैं। उसके बाद अस्त्र मार्क 3, ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि स्वदेशी लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए SFDR तकनीक आधारित जो है हमने अस्त्र मार्क 3 का परीक्षण किया है, जिसमें रेंज 350 किलोमीटर है। तो याद ना, अस्त्र मार्क 3 जो कौन सी तकनीक है बताओ आपके सामने, SFDR तकनीक के द्वारा हमने तैयार की है, ये याद रखना। एक हमने अभी स्मार्ट, ये भी आपका करंट का सवाल है 2025-26 का। स्मार्ट जो मैंने आपको बताया एक प्रकार का टोरपीडो होता है ना। तो स्मार्ट एक प्रकार का बताओ क्या है आपका, ये एक प्रकार का टोरपीडो होता है।
इसका भी हमने क्या किया गया बताओ, सफल प्रक्षेपण कर लिया गया है टॉर्पीडो। बोलो क्या बताओ, ये टॉर्पीडो। समझ में आ गई मेरी बात? यस। उसके बाद बच्चों आप सभी के सामने अस्त्र के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, पहले से ही बता दिया ये सारा तो। और वर्तमान में डीआरडीओ मिसाइल MK2 160 और MK3 संस्करणों पर तेजी से क्या चल रहा है बताओ, काम चल रहा है। बताओ यहां तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई? बस एक छोटी सी चीज और बतानी है और उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट अपन बात करना चाहते हैं विशेष रक्षा प्रणाली। और विशेष रक्षा प्रणाली में हमने पिनाका को कंप्लीट कर लिया है, देख लिया कि ये मल्टी बैरल क्या है बताओ, रॉकेट लॉन्चर है, जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है। और बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने लिखा भी है आप सभी के सामने कि ये देखिए ये पिनाका है आप सभी के सामने। तो पिनाका क्या है बताओ, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। हाल ही में आर्मीनिया के साथ हमने इसको क्या है बताओ, निर्यात है तो इसका समझौता हुआ है। गाइडेड पिनाका में सटीकता और अधिक है। बोलो कौन से पिनाका में? गाइडेड पिनाका में। उसके बाद देखो पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी MPATGM है ना, इसका पोखरण में क्या चल रहा है बताओ, आपका परीक्षण चल रहा है। बिल्कुल क्लियरली पहले से ही आपके सामने बता दिया गया है, जो बात है वही आपके सामने समझाई गई है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी का लास्ट टॉपिक का पोर्शन चल रहा है, फिर अपन 2-3 MCQs देखेंगे बच्चों है ना, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि सवाल कैसे आता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या कहना चाह रहे हैं सवाल देखो, वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला पोर्शन जो आपको ध्यान रखना है। और यहां से हर बार पेपर में सवाल आता है C-130J हरक्यूलिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहां किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया। कौन सी कंपनी ने बनाया? लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बनाया। यह एक प्रकार का वायुसेना के लिए काम में आता है बच्चों ये। और 2011 के अंदर हमने इसको भारतीय वायुसेना के अंदर इसको शामिल कर लिया गया है। यह सैन्य परिवहन विमान है जिसका नाम है C-130J हरक्यूलिस, जो कि अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया। जो इसके अंदर कितने इंजन है बताओ? 4 इंजन है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपेगा ये सवाल। उसके बाद अगर अपन और बात करना चाहें आप सभी के सामने तो यहां पर देखिएगा इंपॉर्टेंट है कि युद्ध के लिए 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू विमान जो है वो अपन बात करेंगे लॉकहीड मार्टिन F-22 चैप्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये CET 2023 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, नोट कर लीजिएगा। लॉकहीड मार्टिन F-22 चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो ये हमारी यहां पर बच्चों थ्योरी पूर्णतया समाप्त होती है। हमने मिसाइलें, हमने जो है युद्धपोत, हमने जितने भी हमारे पनडुब्बियां होती थी वो जहाज, लड़ाकू विमान, राफेल, सब कुछ कंप्लीट कर लिया। और मुझे विश्वास है आपको समझ में भी आया होगा। प्यारे बच्चों ये अपन बात करना चाहें तो एक चीज और है यहां पर, जो अपन लास्ट में एक चीज समझ लेते हैं जो मैं आपको बता देता हूं। देखो लास्ट में इंपॉर्टेंट पोर्शन में देखो यहां से एक प्रश्न पूछा गया था, मैं आपको बता देता हूं। RS प्री के अंदर एक प्रश्न आया था यहां से, ये वाले जो चीज थे ना बच्चों, यहां से प्रश्न आया था कि डीआरडीओ ने क्या क्या काम किए हैं। जैसे डीआरडीओ का हथियारों के अतिरिक्त भूमिका क्या क्या है ना। तो जैसे आपको मैं बता दूं कि डीआरडीओ ने जो है कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक, जो आपने नाम भी सुना होगा, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज नामक ये दवाई बनाई थी जो आपके कोविड-19 के उपचार के लिए थी। तो डीआरडीओ ने एक तो कोविड-19 के लिए 2DG दवाई बनाई थी, दूसरी बात ओरल पाउडर के रूप में ये दवाई बनाई थी। उसके बाद देखो डीआरडीओ ने स्वाइन फ्लू और टाइफाइड के लिए डिडक्शन किट जो है वो भी हमारे डीआरडीओ ने बनाया था। उसके बाद अपन बात करें डीआरडीओ ने बच्चों, ये सवाल आया था RS प्री के अंदर, ये वाला सवाल यहां से टपका था बच्चों RS प्री के अंदर। ये RS प्री के अंदर प्रश्न आया था कि डीआरडीओ ने ल्यूकोडर्मा के उपचार हेतु एक दवाई बनाई जिसका नाम है ल्यूकोस्क्रीन दवाई। क्या कराई बताओ? बनाई, याद रहा, ल्यूकोस्क्रीन। ल्यूकोडर्मा के उपचार के लिए, त्वचा में बीमारी हो जाती है तो ल्यूकोडर्मा के उपचार के लिए ल्यूकोस्क्रीन दवाई बनाई। ये पेपर में आया था सवाल RS प्री के अंदर। उसके बाद दांतों संबंधी समस्या उपचार हेतु, दांतों संबंधी जो भी समस्या हो जाती है बच्चों, तो उसके लिए हमारे पास यहां पर जो है एक टूथपेस्ट भी बनाया बच्चों, याद रखना टूथपेस्ट भी बनाया गया। बताओ किसके द्वारा? बताओ यहां पर डीआरडीओ के द्वारा। बाकी और कोई भी नहीं आया, लेकिन आने वाले समय में आ सकता है। जो इंपॉर्टेंट याद रखना बच्चों, डर्माइटिस जो अपन बात करते हैं बच्चों, त्वचा में अगर कोई इंफेक्शन हो जाता है तो उसके लिए एग्जिट नामक एक दवाई बनाई थी। बोलो कौन सी? एग्जिट। नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एग्जिट नामक दवाई बनाई थी जो याद रखना त्वचा के लिए थी। तो आपको पूछा जा सकता है कि एग्जिट नामक दवाई किसके लिए थी? तो त्वचा पर जो इंफेक्शन हो जाता है उसके उपचार के लिए बनाई गई थी, जो डीआरडीओ ने बनाई थी। और लास्ट लाइन याद रखना है, बताओ क्या? कि डीआरडीओ ने सेना के जवानों को, जो सेना के जो जवान होते हैं बच्चों, उसमें तेज, अपन बात करना चाहते हैं कि जो तेज कोई भी बीमारी हो जाती है तो उसे बचाने के लिए थर्मल इंसुलेशन कपड़े जो आप सभी के सामने हैं, जो तेज धूप वगैरह होती है वहां पर जो एटमॉस्फेयर है तो वहां से उसको
उसको सेट होने के लिए यहाँ पर जो है थर्मल इंसुलेशन कपड़े जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। तेज धूप से बचने के लिए जो है, तेज धूप आती है ना, क्योंकि आपको पता है जितने भी ये धूप लिखा हुआ है ना, तो जितने भी आपके वहां पर एटमॉस्फेयर है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तेज धूप होती है, तो उससे बचने के लिए डीआरडीओ ने जो है वहां के सेना के जवानों के लिए थर्मल इंसुलेशन कपड़े जो है वो यहां पर तैयार किए हैं। तो ये डीआरडीओ ने भाई मिसाइलें, रॉकेट, इनके अलावा भी यहां पर कुछ काम किए हैं जो आप सभी के सामने, भाई और तो काम किए ही हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल काम यहां पर किए गए हैं जो आपको याद रखने हैं। क्लियरली समझ में आ गया होगा आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से। ये आपके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब अपन बात कर लेते हैं बच्चों कुछ एमसीक्यूज को लेकर के, यहां पर कुछ एमसीक्यूज को लेकर के अपन यहां पर बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर एमसीक्यूज की बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा, ध्यान से समझिएगा, हाँ देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार AESA के लिए सही नहीं है। RS प्री 2025 में यह प्रश्न पूछा गया। ये बच्चों हमारी जो PYQs की जो बुक आ रही है उसी के ही सवाल हैं। ये जो हमारे PYQs की जो किताब आ रही है उसी के जो है ये हमने सवाल लिए हैं, और यहां पर इसकी प्रॉपर व्याख्या लिखी हुई है कि ये देखो यहां पर सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो यहां पर ये वाला सही नहीं कि कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम नहीं है, जबकि कई सारे लक्ष्यों को यहां पर जो है ये ट्रैक कर सकता है। ये आपके सामने था सवाल, और बिल्कुल क्लियरली पूरी व्याख्या यहां पर लिखी हुई है। देखो, अभी हम सवाल कर रहे थे तो हमने देखा था कि डीआरडीओ द्वारा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है। यह RS प्री के अंदर पूछा गया 2025 के अंदर, और ये हमने लिखा भी था कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। मैंने आपको बताया भी था कि ये जो है पहले लंबोत जाती है और फिर उसके बाद जो है आपके सामने काम करती है, तो उसका नाम है, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है बच्चों, VSHORADS, याद रखना। और VL तो आपको याद आया होगा कि ये जो है वर्टिकली जाती है बच्चों, तो ये वाली अपन ने पढ़ ली थी यहां पर। तो ये आप सभी के सामने बिल्कुल फिर मैंने आकाश एनजी न्यू जनरेशन के बारे में बताया, सारी बातें हम QRSAM भी पढ़ चुके हैं। पृथ्वी का पलायन वेग तो आप जानते ही हैं, ये अंतरिक्ष यान था, ठीक है बच्चों। और यहां पर और अगर अपन और सवाल देखें तो ये सारे सवाल है बच्चों, ये मंगल मिशन वाले, और ये आप सभी के सामने सारे सवाल जो है आपको आने वाले समय के अंदर ये आपको पूरी किताब, देखो ये रहा C-130 सुपर हरक्यूलिस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा विश्व का अत्यधिक उन्नत एयरलिफ्टर वायुयान है। कि ये बनाया गया 2015 में पूछा गया सवाल है, तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसके द्वारा बनाया गया, बताओ, अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और ये और भी सवाल है, जैसे कि डीआरडीओ का स्लोगन क्या है, 2021 में पूछा था, तो बलश्य मूलम विज्ञानम। हर सवाल आपको यहां से मिलेगा जो आपको हम करवाए जा रहे हैं। जो राफेल है वो कहां से खरीदा गया है, ये PSI 2018 में फ्रांस की दसोल्ट कंपनी के द्वारा। और आप देख रहे हैं कि मैंने हर चीज यहां पर जो अपनी PYQ किताब के अंदर बहुत अच्छे से लिखा है। ये देखिए, अभी जो लास्ट में हम करके आए 2018, जो BVR जो हम बता रहे थे अग्नि के लिए, जो है अपन यहां पर बता रहे थे आपको बच्चों, अस्त्र के लिए, जो भारत का पहला दृश्य सीमा से परे BVR हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशी अभिकल्पित एक रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा, तो अपन ने अस्त्र बताया था। और ये आपके इसकी पूरी विशेषताएं मैंने यहां पर प्रॉपर लिखी है। तो आप इन सवालों के माध्यम से देखिए, आपको मैंने BEL स्टार्टिंग बताया था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो इसरो के द्वारा सहयोग करता है, तो आपको मैंने बताया था GAS सौर सेल के लिए अब काम करता है बच्चों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बोलो क्या है, बताओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रह जाएगा याद। तो ये मैंने आपको क्लियरली बताया था, इसका हेडक्वार्टर वगैरह कहां है ये मैंने बताया था। अभी मैं जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बता के आया था कि DRDO जो होता है वो DRDO काम तो करता ही है भाई, रॉकेट वगैरह बनाता है, अपने पास जितने भी इंजन होता है वो तो सब बनाता है, लेकिन इसके अलावा भी और भी काम करता है। उसमें से देखो, ये हमारे पास RS प्री 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने ल्यूकोस्किन, तो ये आपको मैंने बताया, देखो ल्यूकोस्किन जो है ल्यूकोडर्मा के लिए बनाया गया था। तो आप सभी के सामने ये सारे सवाल थे जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया आप सभी को। ये देखो, RS प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया, और फिर उसके बाद देखो पॉली हर्बल उत्पाद के बारे में बताया गया 2018 के अंदर, 2018 के अंदर नोकडुर्ना। तो ये सारे आपके सामने बहुत अच्छे से मैंने व्याख्या इसके अंदर लिखी है। और भी बहुत सारे सवाल आपको इसके अंदर देखो आपके सामने प्रथम स्वदेशी वायुयान के बारे में आप सभी के सामने यहां पर पूछा गया है, जो मैं भी आपको बता रहा था, INS विक्रांत लिखा है मैंने आपको, INS बोलो क्या, विक्रांत के बारे में बताया गया है। तो भारत के अंदर पहला स्वदेशी वायुयान जो वाहक है बच्चों, उसका नाम क्या है, बताओ, INS विक्रांत है, जो मैंने आपको बता दिया। ये सबके बारे में यहां पर लिखा हुआ है, सब आराम से आप जो है हर तरीके का आंसर यहां पर कर सकते हैं। ये हमारी PYQ की जो किताब आ रही है ना बच्चों, उसी का ही पेज है जो मैंने आपको यहां पर बताया है ना। सारे प्रीवियस ईयर इसमें मैंने कवर किए हैं,
हैं, जैसे भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, तो यहां पर आपके सामने क्लियरली बताया हुआ कि त्रिशूल है जो आपकी सतह से वायु पे मार करती है, तो त्रिशूल मैंने लिखाया था। तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है बच्चों जो आपको नहीं आता होगा। मुझे विश्वास है कि ये सवाल आपको समझ में आते होंगे, आप सवाल कर रहे होंगे और सवालों को सीखने का भरसक प्रयास कर रहे होंगे। तो आप इस जो मेरी पूरी वीडियो है इसको 2 से 3 4 5 बार आप अच्छे से इसको देखें, इसके नोट्स बनाएं, प्रॉपर इसको रिवाइज करें और ये पीवाईक्यूज की किताब जो है वो बहुत जल्दी आपके सामने आएगी, आप चिंता नहीं करें। इस पर अभी काम चल रहा है, फाइनल प्रूफ रीडिंग चल रही है। सारे पीवाईक्यूज तो आप थ्योरी पढ़ें, साथ ही साथ इसके बताओ यहां से क्या लगा ले, बताओ आप पीवाईक्यूज लगा ले तो आपकी एक बेहतरीन सी तैयारी आपके यहां पर हो चुकी होगी। मैंने सवाल करवाए, आप खुद को भी पता होगा, देखो जितना हमने पढ़ा है उससे आप सारे सवाल बना पा रहे हैं, इससे बढ़िया बात कुछ भी नहीं हो सकती। तो इससे बढ़िया पढ़ाई भी कुछ नहीं हो सकती कि जो आपने पढ़ा है 2-2.5 घंटे की क्लास है और उससे आप सारे सवाल पीवाईक्यूज के बना पा रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। तो आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, मैंने मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी इस पूरी वीडियो के अंदर। प्यारे बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप दूसरे विद्यार्थियों को भी बताएं, शेयर करें। अगला टॉपिक आपका बायोटेक्नोलॉजी रहेगा जिसको बोला जाता है जैव प्रौद्योगिकी। तो आप सभी विद्यार्थी उस टॉपिक के साथ जुड़ करके अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। क्लास कैसी लगी एक गुरु दक्षिणा के रूप में एक कमेंट चाहता हूं, तो एक प्यारा सा कमेंट आप सभी विद्यार्थी मेरे लिए जरूर करें, क्योंकि मैंने भी पूरी लगातार मेहनत के साथ आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यूज के माध्यम से आपको इस टॉपिक को कवर कराया। मुझे विश्वास है कि आपका एक रिवीजन हो गया होगा, आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। एक रिवीजन क्लास है बच्चों ये आपकी, और ये रिवीजन क्लास के माध्यम से आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने आपको टच करवाया। तो मुझे विश्वास है मेरी मेहनत आपको पसंद आएगी। इसी प्रकार आप मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।